डिस्कस करेंगे बेटा। दिख रहा है क्या? पहले बोर्ड में देखो, लगाओ लगाओ, फटाक से दो मार दीजिए। चैप्टर का नाम है पब्लिक फाइनेंस और जो यूनिट 1 है इधर से निकालो। नीचे आ गया है ना सर? वाली छोटा ही है, छोटे। चैप्टर का नाम है पब्लिक फाइनेंस और जो यूनिट 1 है उसका नाम है मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ध्यान देना, बड़ा इजी यूनिट है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। डायग्राम्स नहीं है अब इसमें, तो अपने को सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन अब गैदर करनी है बस। लेमैन को भी समझ जाएगा, चैप्टर इतना इजी है। अब तुम लोगों को पब्लिक फाइनेंस का मतलब तो पता है कि जब गवर्नमेंट सरकार पब्लिक से पैसा लेती है टैक्स के रूप में, और वही पैसा फिर लोगों पर खर्च करती है। अब टैक्स के रूप में जब पैसा लेती है तो दो प्रकार से लेती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर टैक्स के रूप में पैसा कम पड़ने लगा तो फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं बहुत सारे। फाइन्स लेती है, पेनाल्टीज लेती है ना, बहुत सारी फीस लेती है, वो भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सरकार। पब्लिक फाइनेंस क्यों जरूरी है? जो सिंपल ऑब्जेक्ट है, जब जब मार्केट फेल होने लगेगा, जब जब मार्केट फेल होने लगेगा तब तब सरकार मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए पब्लिक फाइनेंस का यूज करती है। अब मार्केट कब कब फेल होता है? मार्केट दो कंडीशन में फेल होता है, जब या तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई है या डिमांड इज लेस देन सप्लाई। मार्केट दो तरीके से फेल होगा, अगर कंज्यूमर को सप्लायर सेलर से ज्यादा नॉलेज है या सेलर को कंज्यूमर से ज्यादा नॉलेज है। समझ में आ रहा है? मार्केट जब जब फेल होगा जब कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टीज में से एक पार्टी नुकसान में होगी और एक फायदे में होगी। जब जब मार्केट फेल होगा तब तब सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर सरकार, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, कोविड वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार ने अपने पास क्यों रखा? उनको लगा अगर ये प्राइवेट कंपनियों के पास छोड़ दूंगा तो मार्केट फेल हो जाएगा और कंज्यूमर को ज्ञान नहीं है वैक्सीन कैसी है क्या है, तो प्राइवेट प्लेयर्स इसको बहुत ज्यादा प्राइस पर सेल करें। तो सरकार ने क्या किया? मार्केट को फेल होने से कैसे बचाया? उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास, तो फ्री में मिल गई हमको। तो मार्केट फेलियर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये 4 रीजन है बेटा मार्केट फेलियर के जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है? मार्केट पावर। अब आपको तो पता है मोनोपोली क्या है, मार्केट फेलियर की निशानी है। ऐसा सेलर जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ये मार्केट अच्छा थोड़ी ना होता है कंज्यूमर की नजर से। एक्सटर्नलिटीज हम लोग पढ़ने वाले, एक जबरदस्त चीज पढ़ेंगे हम लोग आज एक्सटर्नलिटीज करके। फिर है पब्लिक गुड्स। जहां पब्लिक गुड्स आया आपके जहन में 3-4 नाम आ जाने चाहिए। डिफेंस आ जाएगा आपके पास में, एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ केयर आ जाएगा, ये पब्लिक गुड्स की निशानी है। अब मुझे बताओ, अगर एजुकेशन महंगा है, अगर हेल्थ केयर महंगा है, तो ये तो मार्केट को फेल कर रहा है। तो इसको बेहतर करने के लिए कौन इन्वॉल्व होगा? गवर्नमेंट इन्वॉल्व। सरकारी एजुकेशन के थ्रू, सरकारी अस्पताल के थ्रू मार्केट को बैलेंस में लाने की कोशिश। बराबर है? चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। व्हाट इज मार्केट फेलियर? मार्केट फेलियर सिंपल है बेटा, बात करेंगे। एक अच्छा मार्केट क्या होता है? जहां पर आप अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर सकें, चॉइसेस ले सकें, आप अपना बेनिफिट देख सकें, है ना, और आप रैशनली बिहेव करें। व्हाट इज रैशनली? आपको जो चाहिए था आप वही बेच रहे हो, और आपको जो चाहिए था वही आप कंज्यूम कर रहे हो। और रैशनली काम करना है आपको, सोच समझ कर। एक अच्छा मार्केट वो होता है, ध्यान देना, जिसके प्राइसेस प्रिडिक्टेबल होते हैं। व्हाट इज प्रिडिक्टेबल? कब गिरने वाले हैं, कब बढ़ने वाले हैं, ये दोनों को पता है, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी। तो सर फिर ये इसमें तो गोल्ड मार्केट नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। इसमें तो शेयर मार्केट नहीं आएगा? नहीं आएगा, तभी तो वो मार्केट फेलियर है। अगर अच्छा मार्केट होता तो इतने लाखों लोग नुकसान में क्यों जाते? और सरकार इन्वॉल्व हो नहीं सकती उसमें। सरकार इन्वॉल्व डायरेक्टली तो नहीं होती है, जैसे शेयर मार्केट का आपको पता है कि शेयर मार्केट में जिनके शेयर्स हैं वो हावी है मार्केट में, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको समझता ही नहीं क्या है। तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसको इन्वॉल्व रखा है गवर्नमेंट ने? सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि भाई तुम ध्यान रखो। तो अपन लॉजिकली क्या बोलेंगे? अच्छा मार्केट क्या होता है? पीछे की लाइट बंद कर भाई, सामने की बंद कर। अच्छा मार्केट क्या होता है बोलो? जो
जब आप वही बनाओ जो कंज्यूमर को चाहिए, ये अच्छा मार्केट। आपको एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज अ वेल बिहेव मार्केट, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोड्यूस वही करो जो कंज्यूमर को चाहिए, रीजनेबल प्राइस पर। कौन से प्राइस पर? रीजनेबल प्राइस पर। अब आ जाओ बेटा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जहां पर चीजें, ध्यान देना, जहां पर चीजें अंडर यूटिलाइज हो, ओवर यूटिलाइज हो। व्हाट इज अंडर यूटिलाइजेशन? आप चाह कर भी रिसोर्सेस का बेहतर यूज, मार्केट फेल हो गया। ओवर यूटिलाइजेशन, आप रिसोर्सेस को बर्बाद कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, मार्केट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस कम है, उसे बचाना है। क्या लिखा पढ़ो? मार्केट फेलियर मीन्स मार्केट डज नॉट फंक्शन इन ए वे दैट इट शुड बी। मार्केट जब फेल होता है, जैसे वैसा परफॉर्म करना चाहिए जिससे सबको फायदा हो। ये दो कंडीशन कभी नहीं होना मार्केट, ओवर प्रोडक्शन नहीं होना और अंडर प्रोडक्शन नहीं होना। अंडर प्रोडक्शन क्या करता है बच्चे? सर प्राइसेस को बढ़ाता है, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करता है। ओवर प्रोडक्शन क्या करता है? सर सामान खराब होता है रखे रखे मार्केट में, फिर आपको कम प्राइस पर बेचना पड़ता है उसको। तो ओवर प्रोडक्शन किसके लिए खराब है? सेलर के लिए। और अंडर प्रोडक्शन किसके लिए खराब है? कंज्यूमर के लिए। ये आपको याद रखना होगा। अंडर प्रोडक्शन इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, ओवर प्रोडक्शन रिसेशन क्रिएट करता है। अरे बराबर है क्या? तो एक लाइन लिखिए यहां पर, मार्केट तब फेल होगा जब वो दोनों साइड से इनसफिशिएंट होगा। व्हाट इज इनसफिशिएंट? वही है अंडर प्रोडक्शन या फिर ओवर। मुझे बताओ ओवर प्रोडक्शन किसको इनसफिशिएंट बनाएगा? सेलर को। अंडर प्रोडक्शन किसको इनसफिशिएंट बनाएगा? कंज्यूमर को। क्या होता है एफिशिएंसी का मतलब? जहां आप अपने पैसे को बचाते हैं। ओवर प्रोडक्शन में किसके पैसे जाएंगे? सेलर के। और अंडर प्रोडक्शन में किसके जाएंगे? कंज्यूमर। तो दो प्रकार के मार्केट फेलियर होंगे। देखो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कंप्लीट मार्केट फेलियर क्या होता है? सर कंप्लीट मार्केट फेलियर वहां होता है जहां पर मार्केट ही नहीं है, जहां पर जो सामान या सर्विस दी जा रही है वो एक ही आदमी दे रहा है और उसका सब्स्टिट्यूट कभी मार्केट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कंट्रोल आपके पास में है। तो आपकी जब इच्छा होगी तब आप उसकी सर्विसेज को या उसकी गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, या जब इच्छा होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है डिफेंस। क्या मिलता है क्या मार्केट में? अरे बोलो ना, क्या कम पड़ेगा तो कोई अपनी दुकान से बेच सकता है? तो वहां पर मार्केट एग्जिस्ट करता ही। आपने लिख लेना डिफेंस, उसको बोलते हैं प्योर पब्लिक गुड्स, द गुड्स which are created for the benefit of society. टाइम पे आओ यार, बैठो अंदर, बैठो अंदर जाइए। आर्यन यहाँ बैठो, आगे आइए बेटा, जल्दी से लाइन पढ़ो। व्हाट इज कंप्लीट मार्केट फेलियर? Market does not supply product at all despite the fact that such product or services are wanted by people. अब आधे से ज्यादा डिफेंस की सर्विसेज तो बॉर्डर पे है, देश के अंदर कमी है, बट वो सर्विसेज कोई और दे भी नहीं सकता, क्योंकि कौन से गुड्स है वो? प्योर पब्लिक गुड्स। कौन से गुड्स हैं? द गुड्स विच आर क्रिएटेड फॉर दी वेलफेयर। अगर कल सरकार बोलेगी प्राइवेट लोगों को कि तुम लोगों के वेलफेयर के लिए लोगों की रक्षा करो, क्या फ्री में करेंगे वो? तो वो भी मार्केट फेल हो जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्लीट मार्केट फेलियर, जहां पर मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और कौन से गुड्स की बात हो रही है यहाँ पर? प्योर पब्लिक गुड्स। पार्शियल का मतलब क्या हो? पार्शियल का मतलब बहुत इजी है बेटा, या तो आपने गुड्स ज्यादा बना दिया या कम बना दिया और आपने उसको रॉन्ग प्राइस पर सेल कर दिया, इससे इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। आंसर दो, लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अंडर प्रोडक्शन किसका इकोनॉमिक वेलफेयर को लॉस करेगा? कंज्यूमर का। ओवर प्रोडक्शन किसके इकोनॉमिक वेलफेयर को लॉस करेगा? प्रोड्यूसर। तो आंसर दो, जब अंडर प्रोडक्शन होता है किसकी जिम्मेदारी है ऑप्टिमम करने की? गवर्नमेंट की। और ओवर प्रोडक्शन होता है तो किसकी जिम्मेदारी है डिमांड बढ़ाने की? गवर्नमेंट। सब्सिडी क्यों दी जाती है कंज्यूमर को? कि वो मार्केट में आके सामान खरीदे। प्रोड्यूसर को सब्सिडी क्यों दी जाती है? कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाए। दोनों साइड से आपको सब्सिडी मिलेगी। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कब होता है लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर?
तो क्या बोलोगे, या तो हमने रॉन्ग क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया या उसको गलत प्राइस पर से। बहुत इजी चैप्टर है, अगर सिर्फ फोकस भी करेंगे तो। मुझे बताओ हाँ या ना में जवाब देना, आप लोग डिस्कशन करेंगे अपन। क्या अगर कोई सामान को बेचने वाला कोई एक ही व्यक्ति है मार्केट में, तो ये अच्छे मार्केट की निशानी है या ये मार्केट फेल होने की निशानी है? किसके किसके साथ लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर होगा? कंज्यूमर के साथ में होगा सर। फिर तो वो जो प्राइस पर बेचेगा वो प्राइस पर लेना पड़ेगा। फिर तो वो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करेगा। क्या होता है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का मतलब? सामान होने के बाद भी उसको मार्केट में लेके नहीं आएगा। रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल। सरकार को लगता है तो ट्रेनें चला देती है, जब लगता है तो रोक देती है। त्योहार आते हैं तो प्राइस को बढ़ा देती है, ऑफ सीजन आता है तो प्राइस को कम कर देती है। तीर्थ यात्रियों की ट्रेनें भी चलाती है। बड़ा अलग अलग ही सिस्टम है उनका। तो वहां क्लियरली लिखा है मार्केट पावर का मतलब। वन ऑफ द रीजन समझ में आ गया मार्केट फेलियर का। पहले रीजन क्या है? अगर किसी के पास मार्केट में पावर है तो ऐसा मार्केट कभी पास नहीं होता, हमेशा फेल होता है। दूसरा क्या लिखा है? एक्सटर्नलिटीज, जो मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा आपको। फिर क्या लिखा है बेटा? पब्लिक गुड्स। और लास्ट में क्या लिखा है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा रीजन पढ़ रहे हैं? मार्केट पावर। पढ़ो जल्दी जल्दी, इजी भी आएगा। पढ़ो क्या लिखा है। आपके पास इतना पावर है कि आप मार्केट प्राइस को बताओ कितना बढ़ा रहे हो, उसके मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा। तो ये आपकी प्रोडक्शन की खासियत थी कि आपने गुड्स को महंगा बेचा, या आपकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से हुआ है? देखो ना यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यू टू मार्केट पावर एंड डोमिनेंस। कोई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं थी आपकी। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जो बहुत सस्ता है। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जो कंज्यूमर के पास में एकदम सस्ते में अवेलेबल है। आपने प्रोडक्ट का प्राइस इसलिए बढ़ाया क्योंकि आपके अलावा मार्केट में कोई एक्सिस्ट। रेलवे का एग्जांपल दे दो, ऐसी कौन सी दुनिया की गोल्डन सर्विसेज मिल रही है वहां से? बट जब प्राइस बढ़ाना होता है बढ़ा देते हैं, और जिनको जाना है वो छक मरा के जाएंगे उस। You have the ability to raise the price not because you are efficient। आप अच्छे हो इसलिए नहीं, आप अकेले हो इसलिए। आपका पावर है मार्केट। अरे बोलो ना क्या बोलो। तो बेटा यहां पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मार्केट फेल्स टू प्रोड्यूस राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट प्राइस। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बताइए? मार्केट पावर। क्या बोलेंगे? मार्केट पावर। एग्जाम में पूछेगा भाई, भूलना मत। अब एक सवाल का मेरे को जल्दी से आंसर दो। जैसे मैं मार्केट पावर बोल रहा हूं तो पहला वर्ड जहन में सेलर आ रहा है कि बायर आ रहा है? सेलर। तो ये सेलर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं हम लोग, भूलना मत। एग्जाम में पूछेगा कि मार्केट पावर आप किसके नजरिए से पढ़ते हो, तो आंसर क्या होगा? सेलर के नजरिए से पढ़ता हूं सर। एग्जाम्पल लिख लो ना, रेलवे। रेलवे से बेहतर एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास। 12 नंबर का चैप्टर है, 4 यूनिट है, भूलना मत। बताओ मार्केट पावर की 3 निशानी है। पहला, जानबूझ के कम सामान बनाओ डिमांड के कंपैरिजन में। दूसरा, अब जानबूझ के कम सामान बनाओगे तो प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। दूसरी बात, आपके अलावा और कोई मार्केट में एग्जिस्ट है नहीं, तो मतलब मार्केट नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहां लाइन लिखा ना, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, मिसिंग मार्केट। मैं एग्जांपल देने की पूरी कोशिश करता हूं। प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं आती रेलवे में? कारण क्या है? जब प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं आती है सरकारी स्कूलों में सर्विसेज देने के लिए, सरकारी अस्पतालों में? सर क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। वेरी गुड। और उनको प्रॉफिट चाहिए। और ये जो 3 नाम लिया मैंने आपके सामने, सरकारी अस्पताल, स्कूल, डिफेंस, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहां पर जो क्या लिखा है, ये सर्विसेज किसके लिए दी जाती है बेटा बोलो? जो क्या है, सोशली डिजायरेबल है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व ही नहीं होता है। इसलिए मार्केट हमेशा क्या होता है वहां से? इसका आप 2-3 एग्जांपल याद रखो, डिफेंस, रेलवे, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, खत्म खत्म। क्या लगता है आपको, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल है स्कैरसिटी में है? 100%। अपने शहर में देख लो। उस वजह से क्या होता है फिर? उस वजह से क्या होता है, जो उनके कॉम्पिटिटर है उनके प्राइसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और ये अच्छी बात नहीं है। और आप मार्केट में किसी को आने भी नहीं देते हो, तो बुरी बात नहीं आने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कोई आएगा तो वो सर्विस नहीं देगा जो आप देना चाह रहे हैं।
जैसे आप डिफेंस के सर्विसेज देते हो तो डिस्क्रिमिनेशन में देते हो कि इक्वालिटी में देते हो? इक्वालिटी में। प्राइवेट बिजनेसमैन आएगा तो क्या करेगा? जो पैसे ज्यादा देगा मैं उसको सर्विस ज्यादा दूंगा, मार्केट खत्म हो जाएगा ना उससे। ये हुआ पहला टॉपिक आपका मार्केट फेलियर का, दैट इज मार्केट पावर। आपसे पूछेगा मार्केट पावर हम लोग कौन से गुड्स को लेके पढ़ रहे हैं, तो आंसर याद रखना, प्योर पब्लिक गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? प्योर पब्लिक गुड्स का मतलब होता है जिसका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सरकार करेगी। अब आप लोग सर स्कूल तो प्राइवेट लोगों ने भी खोले, मैं पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूं, स्कूल की बात नहीं कर रहा, सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अस्पताल की बात नहीं कर रहा। सरकारी अस्पताल थोड़ी ना कोई प्राइवेट आदमी खोल के बैठे। रेलवे की बात कर रहा हूं, डिफेंस की बात कर रहा हूं, दैट इज प्योर पब्लिक गुड्स। अभी तेरे को भी एडमिशन लेना है सरकारी स्कूल में, तू जाके ले सकता है, वहां पर किसी प्रकार की एक्सक्लूडिबिलिटी नहीं है कि जो पैसे ज्यादा देगा, जो एग्जाम निकालेगा, जिसकी पहचान होगी उसी को एडमिशन मिलेगा। अब आ जाओ बेहतरीन टॉपिक में, एक्सटर्नलिटीज। ये भी एक मार्केट फेल होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वहां नीचे हिंदी में लिख दिया मैंने, उसकी मैंने क्या लिखा है? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल टू द प्रोडक्शन, एक्सटर्नल टू द कंजम्पशन। बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं 4-5 एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं एग्जांपल से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा हूं। क्या इसका बेनिफिट आपके छोटे भाई बहनों को, आपके घर परिवार के लोगों को मिल सकता है क्या? अरे बोलो ना, अरे बोलिए। तो आपके पढ़ने से आपके सोसाइटी और आपकी फैमिली को भी बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट कितने को मिल रहा है? तो ये जो मैंने, अब सुनना, तो वो जो घर में बैठे हुए लोग हैं हमारे, जो तुम्हारे पढ़ने से खुश होंगे, तुम्हारे पढ़ने से तुमको नौकरी मिलेगी, बिजनेस चलेगा, तुमको बेनिफिट मिलेगा, तुम्हारे पढ़ने से समाज बेहतर होगा। तो समाज के वो जो लोग हैं वो हमसे इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। हमारा थोड़ी ना उनसे डायरेक्ट रिलेशन, दे आर एक्सटर्नल टू अस। मैं और तू डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तूने पैसे दिया, मैंने पढ़ाया, याद रखना। दूसरा, आपने एक सिगरेट खरीदा, आप उसको पी रहे हो और आसपास में 4-5 लोग खड़े हैं जो नहीं पीते हैं, इट्स ए कंजम्पशन। अब इधर ध्यान देना, खड़ी खड़ी चीजों में हंसना है क्या? इट्स ए कंजम्पशन। और 4 लोग खड़े हैं, वो सिगरेट ना पीने के बाद में भी बीमार हो रहे हैं धुएं से। बताओ, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा कि नेगेटिव पड़ा? प्रोडक्शन से पड़ा कि कंजम्पशन से पड़ा? कंजम्पशन। तो जल्दी से बताना, सिगरेट पीने वाले ने तो 20 रुपए की सिगरेट खरीद लिया, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट, अ कॉस्ट बियर बाय द इंडिविजुअल। बट उस एक सिगरेट से 4 लोग बीमार हुए, 4 लोग हॉस्पिटल गए डॉक्टर को दिखाने के लिए कि मेरे को सीने में दर्द हो रहा है। 200-200 रुपए लिया डॉक्टर ने उनसे ओपीडी की फीस। 20 रुपए से कितना खर्चा क्रिएट हुआ बताइए? 800 रुपए का। तो ये जो 20 प्लस 800 है, 820, इसको बोलेंगे सोशल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? होता है ना? अरे बोले यार, ये सब याद रखो। अब एग्जाम्पल पढ़िए, एक फैक्ट्री है, एग्जाम्पल है, उसका वेस्ट निकलता है नदी में। अब उस नदी का एक किनारा है गांव के तरफ, अब वो वहां कपड़े धोते हैं, वो वहां खाने के लिए पानी ले जाते हैं, वो पानी पीते हैं, वो मछली धोते हैं, उसको भी करना। जल्दी से बताओ भाई, जो पानी पीने आ रहे हैं वो कौन है वहां पर? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को बीमारी होगी। एक डेयरी वाला है, वो वहां दूध में वो पानी को मिलाता है, बताओ, प्रोड्यूसर के साथ नुकसान हो गया। अरे बराबर है कि नहीं? तो ये एक्सटर्नलिटीज के बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक्सटर्नलिटीज का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति ना प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ना कंजम्पशन में, या तो उसे बेनिफिट मिल रहे हैं या उसे नुकसान। एज सिंपल। आपके पढ़ने का नुकसान तो आपके पढ़ने का फायदा तो आपकी फैमिली को भी होगा ना, जबकि वो डायरेक्टली यहां पर इन्वॉल्व। एक और एग्जांपल, बाजू में शादी है आपके किसी नेबर के, यहाँ पर आवाज जोर जोर से डीजे बज रहा है। अब उसने डीजे हायर किया, उसका प्राइवेट कॉस्ट 10,000 रुपए, 20,000 रुपए। आपकी नींद जा रही है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या है? सोशल कॉस्ट है। क्या है? आप इन्वॉल्व है उस कंजम्पशन में। तो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। एक और एग्जांपल बेटा प्लीज।
हम लोगों को सरकार क्यों बोल रही थी कोविड के टाइम पर कि मास्क लगाओ और वैक्सीन लगाओ? क्योंकि हमारे मास्क लगाने से, हमारे वैक्सीन लगाने से जो बीमारी हमसे दूसरों को हो सकती है वो क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव कंजम्पशन। और हमारे मास्क ना लगाने से, हमारे को वैक्सीन ना लगाने से हमसे भी बहुत लोग बीमार होंगे। तो क्या होगा ये बताइए? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। तो आप प्राइवेट कॉज फियर करो अपने बेनिफिट के लिए, अपने आप जो सोशल लॉस हो रहा था वो क्या हो जाएगा? पढ़ो क्या लिखा है, फटाफट पढ़ो, अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप समझ लो ये 10-10, 12-12 नंबर के चैप्टर्स हैं, तो छोड़ नहीं सकते इसको, हल्के में नहीं लेना है ना? पढ़ो क्या लिखा है। व्हेन एक्शंस ऑफ आइदर, बोलो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर रिजल्ट्स इन सिगरेट, नदी का पानी, और रिजल्ट्स इन बेनिफिट्स, एजुकेशन, वैक्सीन, बेनिफिट्स है ना, डू नॉट रिफ्लेक्ट एज ए पार्ट ऑफ, बोलो, क्या वो 800 रुपए मार्केट सिगरेट में इंक्लूड थे क्या? क्या वो जो नदी का पानी, वो जो उसको क्या फैक्ट्री के प्राइस में इंक्लूड था क्या? उसका प्राइस से कोई लेना देना ना, बोलो। ये रिकॉग्नाइज होते हैं बेनिफिट्स, ना इनकी अकाउंटिंग होती है। अंडरलाइन कर लो, अकाउंटिंग होती है इनकी। ऐसा कोई खर्चा लिखती होगी फैक्ट्री में कंपनी? नदी एक्सपेंसेस, रिवर एक्सपेंसेस, ऐसा लिखा रहता है सिगरेट के पैकेट में? तुम्हारे पीने से जिनको धुएं से नुकसान हुआ उसके भी एक्सपेंसेस पे, ऐसा है? कौन से खर्चे बोलते हैं इनको? एक्सटर्नलिटीज। क्या बोलते हैं इनको? एक्सटर्नलिटीज। अब मुझे पूरी उम्मीद है जिस कंजम्पशन से लोग, जैसे एग्जांपल आपको खांसी है, जैसे एग्जांपल याद है बीच में अपने को एक आंख की बीमारी हो रही थी, तो वो दूसरा का ना हो इसलिए हमने क्या पहनना चालू कर दिया? चश्मा। तो वो चश्मे को आप काय में लोगे? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सेलिटी का पद बनाओगे कि पॉजिटिव कंजम्पशन? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव, पॉजिटिव, फायदा हो रहा। जिनको मुझसे हो सकता था अब नहीं होगा, तो सोशल जो लॉस हो सकता था वो मैंने क्या कर दिया? जल्दी जल्दी पढ़ो, मतलब थर्ड पॉइंट क्या लिखा है बोलिए। एक्सटर्नलिटीज क्या है बेटा? अगर नेगेटिव है तो सामने वाले पर क्या बैठेगा? खर्चा। अगर बेनिफिट है तो सामने वाले को क्या बोलेंगे? पॉजिटिविटी। मगर ये दोनों ही चीजें, खर्चा हो या बेनिफिट हो, कहां इन्वॉल्व नहीं है? मार्केट प्राइसेस में। कहां इन्वॉल्व नहीं है? मार्केट प्राइसेस। इसको एक और वर्ड बोलते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट। अगर तुम्हें नुकसान हो रहा है और वो नुकसान अगर तुम बचा सकते हो तो बचा लो, उसका इंपैक्ट दूसरों पे नहीं होगा। अगर तुम्हें फायदा हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका समाज, आपका फ्यूचर बेहतर होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट। तो पानी की बूंद नहीं गिरती है और उसका इफेक्ट होता है सब, दैट इज कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट। कि एक को फायदा होगा तो फायदा उनको, उन तक भी जाएगा जिनका उस फायदे से डायरेक्टली कोई लेना देना। अब वो एक जन ने सिगरेट पिया तो 4 लोग बीमार हुए ना, स्पिल ओवर इफेक्ट। नाम पढ़ लो इसके क्या क्या लिखा है। स्पिल ओवर इफेक्ट, आगे बोलो। नेबरहुड इफेक्ट, आगे बोलो। थर्ड पार्टी इफेक्ट, और आगे क्या लिखा है? साइड इफेक्ट। 4 नाम है उसके, बोलो। क्लियर है? अरे बोलो यार, आप जरूर एग्जांपल लिख ले प्लीज। वैक्सीन ड्यूरिंग कोविड, बताओ क्या है? पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सेलिटी है कि नेगेटिव है? मास्क भी क्या आएगा? पॉजिटिव कंजम्पशन। फिनिश। बेटा प्लीज लिख के रख लें। और ये वो खर्चे और फायदे हैं जिसका मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं। ये अदानी पावर प्लांट में चिमनी, वहां से धुआं निकलता, बताओ भाई वो धुएं का नुकसान होगा सोसाइटी को? काय में आएगा? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। सही है ना? जिनका उस चिमनी से, उस पावर प्लांट से कोई लेना देना नहीं, भी वो जबरदस्ती खर्चे भी कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाकर। अस्थमा, पोल्यूशन। चलिए पढ़िए, फटाफट पढ़िए। एक लाइन बताता हूँ नेगेटिव का क्या होगा। नेगेटिव में देखो, यहां लिख लो, ये लाइन याद रखिए, ये लाइन अंडरलाइन कर। कितने रुपए लगे थे सिगरेट वाले को, और उसके आसपास के लोग कितने लग गए? तो देखो क्या लिखा है, तेरा प्राइवेट कॉस्ट कम है किसके कंपैरिजन में? सोशल कॉस्ट। समाज को 800 लगे, तेरे को तो 20 रुपए लगे भाई, बराबर है कि नहीं?
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो जिसने सिगरेट बनाया उसने वो 800 रुपए पे किया क्या? उसने पे किया क्या? कि बेचारे उन लोगों ने पे किया जो एक्सटर्नल थे उससे। यहाँ अंडरलाइन करो उसको। ये इंक्लूड नहीं होते कभी भी। तो मेरा एक सवाल है, बच्चे आंसर देना। अगर हम लोग कल सरकार अगर बोलने लगे सिगरेट वालों को, फैक्ट्री वालों को कि यार ये जो तुम्हारे वेस्ट से जो नुकसान हो रहा है उसका भी प्राइस ऐड करो, ये जो तुम्हारी सिगरेट बाहर पी रहे हैं लोग, है ना, इससे बहुत लोगों को बीमारी हो रही है, इसका भी प्राइस ऐड करो, इसका भी कॉस्ट ऐड करो, तो क्या समाज पर ये कॉस्ट बैठेगा फिर? अरे वो जो बाहर खड़े थे, अगर मैं वही सिगरेट तेरे को 200 रुपए की कर दूं और बोलूं कि देख भाई, अगर तूने 20 रुपए की सिगरेट पिया, है ना, तो वो तो पी लेगा और बाहर खड़े होकर 20 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? अगर वही मैं 200 रुपए की कर दूं, फाइन लगाना चालू कर दूं, नहीं भाई अगर तू सिगरेट पिएगा पब्लिक प्लेस पर तो मैं 200 रुपए का फाइन लगाऊंगा, है सरकार की तरफ से रूल है। तो सरकार ये रूल क्यों लगाती है? नहीं बोलो। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी को क्रिएट लिख सकते हो आप लोग। फाइन ऑन, बोलो, फाइन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज। तो क्यों ये लोग आड़ी टेढ़ी चीजें बनाते हैं, आड़ी टेढ़ी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, आड़ी टेढ़ी चीजें कंज्यूम करता है समाज? क्योंकि उन पर वो एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं लग रहा है, वो तो दूसरे बियर कर रहे हैं बेचारे। अगर हम लोग कोविड में रूल निकाल देते कि तुम्हारे खांसने से 5 लोग बीमार हुए, उसके पैसे भी तुम दोगे, तो तुम खांसते ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो कॉस्ट तुम पे और बियर कहां से हमने लिखा नहीं, लाइन लिखी। वो जो प्राइस है हमेशा क्या रहता है? लेस देन, बोलो, लेस देन टू एफिशिएंट प्राइस लीडिंग टू व्हाट इज एफिशिएंट प्राइस विच इंक्लूड सोशल कॉस्ट। लिख लो वहां पर, विच इंक्लूड सोशल कॉस्ट। बट है क्या सोशल कॉस्ट इंक्लूड है क्या? अरे बोलो ना, है क्या वो प्राइस में इंक्लूड है क्या? नहीं है ना, होना चाहिए जबकि। जितनी सिगरेट पी रहा है वहां पर खड़े होकर, उतना क्या होगा आसपास में? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नल। 20 रुपए की भी 800 रुपए के खर्चे लग गए, और पिएगा और नुकसान होगा। तो ये लाइन में बोलना, तुम्हारे खर्चे उतने तेजी से नहीं बढ़ेंगे, जिसके कितने बढ़ेंगे बताइए? मार्जिनल सोशल सोशल। अब आ जाओ यूनिलेटरल में और रेसिप्रोकल में। बट यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही तरफ से बेनिफिट मिल रहा है, दूसरी तरफ से पैसे नहीं लिए जा रहे, आपसे कोई बेनिफिट नहीं लिया है। When originator impose cost or benefit on recipient, there is no externality imposed by the recipient back on the originator. एक एग्जांपल दो, बहुत अच्छा है, एक ही एग्जांपल है मगर। डिफेंस, डिफेंस सरकार आपको बेनिफिट्स दे रही, लेती क्या पैसे आपसे? लिख लो आप, डिफेंस। नीचे एग्जांपल पढ़ो और मुझे समझाओ। जल्दी पढ़ो एग्जांपल। If an accountant who is disturbed by the loud noise from the but has not imposed any externality on the, then the extra, बोलो externality is क्या हुआ? इसका एग्जांपल समझा मुझे, बताओ धीरज। कम ऑन यार। Who is the originator of noise? फैक्ट्री के, ऐसा लिखा है क्या? बहुत इजी है, मजा आएगा अगर तुम्हें को बताऊं। एग्जाम्पल बहुत इजी है, बोला अविरल, अविरल का फोकस बहुत ज्यादा है। बोलिए अरमान सर। यहाँ ये लाइन तो लिखी है, देर इज नो एक्सटर्नलिटी imposed by the recipient back to the originator। कुछ भी नहीं लगा है, कोई खर्चा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं ले रहा है।
बताओ। यूनी डायरेक्शनल है, एक साइड से चीजें आ रही है, कुछ मांगा नहीं जा रहा सामने से। एक डिफरेंस का एग्जांपल तो दिखा दिया मैंने आपको, अब ये एग्जांपल आप समझाइए। चलो एक काम करो, बाजू वालों पढ़ो, ये दोनों साइड से ही है, रेसिप्रोकल है। पढ़ो एग्जांपल क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। A workshop create ear splitting noise and impose an externality on a baker who produce smoke and disturb the workers in the workshop। क्या मतलब हुआ है बताओ, ये दोनों साइड से है क्या? दोनों साइड से मतलब फिलहाल एग्जांपल में नेगेटिव है, दोनों साइड से नुकसान हो रहे हैं। बाजू में भी डीजे बज रहा है और अपने घर में भी डीजे बज रहा है, तो दोनों साइड से। अब ये एग्जांपल आप समझाएंगे तो मजा आएगा। इसको क्या नुकसान हो रहा, इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा था ये, और ये बेकर की वजह से क्या हो रहा था। तो क्या वो खर्चे ऐड करेंगे क्या वो लोग अपने प्राइस में? नहीं करेंगे ना बेटा, ये सब ऐड थोड़ी ना होता है। तुम्हारी वजह से मुझे हल्ला हुआ, प्राइस में ऐड करो, कैसे होगा? कोई लॉजिक ही नहीं है ना। हम्म ये पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर आता हूँ उस एग्जाम्पल में वापस। चलो आओ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में आओ रे, यहाँ लिखो, बेनिफिट में लिखो, टीचर टू स्टूडेंट। कॉस्ट में क्या लिखोगे प्रोडक्शन, बोलो। फैक्ट्री वेस्टेज या फैक्ट्री पॉल्यूशन, ठीक है। अरे बोलो, कंजम्पशन में बोलो बच्चों। कॉस्ट में क्या लिखोगे बच्चे, स्मोकिंग इन पब्लिक, बेटा बेनिफिट में क्या लिखोगे, वेयरिंग मास्क, सही है। अरे बोलो, तो आपने मास्क पहन के जो अपना कोविड किसी और पे फैलने नहीं दिया, तो क्या आपने उससे पैसे लिए? तो ना बेनिफिट देने के पैसे हैं, ना नुकसान के पैसे आप दोगे उसको, ना उससे लोगे ना उसको पैसा। तो ये जो प्राइस और कॉस्ट है ये कभी इन्वॉल्व नहीं। पॉजिटिव पे आ जाओ, नेगेटिव पे आ जाओ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पॉजिटिव समझ में आ जाएगा। टीचर स्टूडेंट के एग्जांपल लो फटाफट, और स्टूडेंट की फैमिली पे आओ, फैमिली फैमिली भाई बहन सोसाइटी, फटाफट क्या लिखा है, कनेक्शन ऑफ वन पार्टी प्रोवाइड बेनिफिट्स टू अनदर पार्टी। अरे बोलो बेटा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कब ऑकर होंगी, जब एक पार्टी का बेनिफिट किसी और को मिलेगा, किसी और को मिलेगा। बोलो बोलो बोलो, ऐसे काम हम करना चाहते हैं क्या, मगर सोसाइटी ऐसे काम करती है? अरे नहीं करती ना बे, करती तो नहीं बेचती ना, ये सब नहीं बनाती ना। वहां लिखा भी है देखो, ये लेस कॉमन है, ये कम बनाया जाता है, क्योंकि कौन से कोड से बोलिए, लिखो वहां पर, एजुकेशन हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन पब्लिक हेल्थ। सरकारी स्कूल कम में पढ़ा रहे हैं, समाज पे अच्छा बेनिफिट है, पैसा बचता है, कम में एजुकेशन हो जाता है, तो बेनिफिट सिर्फ बच्चे को मिलता है कि उसकी फैमिली को मिलता है? नेगेटिव में आ जाओ, क्या हो रहा है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी से, बोलो बच्चा। आप पर कॉस्ट आ रहा है, और वो कॉस्ट बताइए, वो कॉस्ट आप पर लग रहा है ना, और कौन से गुड्स को लेकर है बोलिए, सोशली। हाँ जी सर, एक काम करो, वाली एग्जाम्पल, लिकर, शराब। शराब पी के आपने गाड़ी चलाया और सामने वाले को एक्सीडेंट करके मार दिया, वो जो मरा है वो कौन सा कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट। सर मैं तो उसका इलाज करा दूंगा, उसकी फैमिली को पालेगा क्या? तो उसके मरने से जो नुकसान हुआ उसका खर्चा, तो कहाँ ऐड होना चाहिए ड्रंक एंड ड्राइव का खर्चा, लॉजिकली देखे तो शराब की कंपनी पर, बट क्या वो ऐड होता है? ये कॉमन है और इनिशिएटेड है, कहां से स्टार्ट होता है नॉर्मली, प्रोडक्शन से। लिख लो वहां पर, लिकर, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सब है। ये जो नशे की चीजें बेचते हैं, ऐड है उसमें ये खर्चे,
अब नशा नशे का आदमी क्या करेगा? घर पे जाके बीवी बच्चों को मार रहा है, उनको सेक्सुअली हार्म कर रहा है, फिजिकली हार्म कर रहा है, मेंटली हार्म कर रहा है वो खर्चे ऐड इसमें मिसिंग है। क्यों दिल्ली में हाई कोर्ट को 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां बंद करनी पड़ी? क्योंकि उससे क्या हो रहा था बताइए? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट हो रही थी। वो जो गाड़ियों से धुआं निकलता था वो बहुत हानिकारक होता था और उसका नुकसान रास्ते पर चलने वाले लोगों पर। तो जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उन पर क्या बैठ रहा था? सोशल बेनिफिट बैठ रहा था कि सोशल कॉस्ट बैठ रहा था? साला जितना तो तेरा गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं होगा तो समाज में बीमारी आ गई। सो योर मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द सोशल कॉस्ट। ये नेगेटिव पढ़ो और बताओ, मुझे समझ रहेगा, फटाफट फटाफट बताओ। एग्जाम्पल बाजू में डायग्राम भी बना पड़ा है। वो वेस्ट निकल रहा है नदी में, अब उस नदी में बोलो डेयरी वाला भी आएगा, सब्जी वाला भी आएगा सब्जी धोने के लिए, पानी पीने वाला भी आएगा। तो पानी पीने आएगा वो काय में आएगा? कंजम्पशन में। डेयरी वाला काय में आएगा? प्रोडक्शन। ये अंडरलाइन कर लो। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर रिवर में गए, उससे हेल्थ हजार्ड्स होंगे क्या बेटा? बोलो। नहाने वालों को और पीने वालों 100% होंगे सर। और प्रोडक्शन में किसका एग्जांपल लिखा है? फिशरमैन। ऐसी नदी की मछली थोड़ी ना बेचेगा वो लोगों को, वो तो बीमार मछली होगी, डेंजरस हो जाएगी वो तो। तो वो जो पानी गंदा होने से मछलियां मर गई, उसके पैसे जोड़ेगा फैक्ट्री वाले के उसमें? कहा जोड़ा? मिसिंग है। नेगेटिव कंजम्पशन में पढ़ा चुका हूं, तो बेस्ट एग्जांपल बोलो। नेगेटिव कंजम्पशन में क्या लिखा? सिगरेट का एग्जांपल दिया मैं, देखो। अरे बोलो। ये जो लोग बाजू में खड़े हैं ना जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, उनको बोलते हैं पैसिव स्मोकर्स। मिला क्या? आप जबरदस्ती साउंड में म्यूजिक बजा रहे हैं, उस वजह से जो आसपास के लोग हैं उसी पार्टी के, वो पार्टी को एंजॉय नहीं करते। तो आपके कंजम्पशन के चक्कर में क्या हो रहा है? दूसरे को नुकसान। आगे एक और बी वाला पढ़ो, बी में क्या लिखा है? बोलो। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कॉजिंग, बोलो। तेरी काम करने की जो एबिलिटी वो क्या होती जाएगी? इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है? लॉसेस। तेरे काम करने की एबिलिटी कम होगी। अरे बोलो ना भाई। तो एक कंजम्पशन का डिपेंड, बोलो एक कंजम्पशन का नुकसान किस पे आया? कंजम्पशन पर। और एक किस पे आया? प्रोडक्शन। अब पॉजिटिव में आओ। पॉजिटिव तो बहुत सारे एग्जांपल है यार। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। तुमने अपने घर में गार्डन लगाया, आसपास के लोग भी मजे कर रहे हैं उसमें, आसपास घूम रहे हैं, अच्छी हवा मिल रही है, ये उसका एग्जांपल। तो तुमने उस अच्छी हवा का पैसा लिया क्या उनसे? ठीक है। अरे बोलो। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये भी आ जाएगा पॉजिटिव कंजम्पशन वाला। अगर आपने कोई डिजीज की वजह से अपने आप को इम्यूनाइज कराया, वो क्या होता है बेटा? इम्यूनाइज, वैक्सीनेशन। तो उसका फायदा आपको तो होगा ही, साथ साथ में बोलो जो आसपास के लोग हैं उन पर भी होगा। तो यहाँ सोशल कॉस्ट आएगा कि सोशल बेनिफिट आएगा? वो इन्फेक्ट होने से क्या होंगे? तो आपने जो उनको इन्फेक्ट होने से बचाया, आपने क्या उनसे पैसे लिए? फ्री बेनिफिट। नीचे वाला एग्जांपल क्या है? एक हेल्थ क्लब है, उसने अपने एम्प्लॉयज को, बोलो कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज ऑफ हेल्थ क्लब बाय द एम्प्लॉयज ऑफ अ फर्म वुड रिजल्ट इन द एक्सटर्नल बेनिफिट टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ, बोलिए, काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अरे एक योगा योगा क्लब है मान लेते हैं, वो आके किसी कंपनी के एम्प्लॉयज को योगा सिखाता है, मेडिटेशन देता है। तो वो तो कंजम्पशन, वो एम्प्लॉय का क्या हो गया? कंजम्पशन।
बट उस कंजम्पशन से प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कैसी बढ़ी? अब वो जो मेंटली फिट होते हैं तो वो जहां काम करते हैं वहां जाके बेहतर काम करते। तो मैं तुमसे वही एग्जांपल पूछ रहा हूँ, आंसर दो। वो जो योगा वालों ने उस एम्प्लॉय को काम सिखाया और सॉरी मेडिटेशन दिया और उस मेडिटेशन से उनका काम बेटर हुआ, तो उस योगा वाले ने क्या वो काम बेटर होने के पैसे भी लिया क्या? वो अपनी सर्विस के पैसे लिया बस। अरे आपके घर में एक बाबा आते हैं, वो मेडिटेशन आपको देते हैं और वो मेडिटेशन के बाद में आप अपने बिजनेस में चकाचौंध पे पहुंच गए, तो क्या वो बिजनेस का बेनिफिट लिया उन्होंने आपसे? नहीं ना। वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ भाई। तो आपने उनकी सर्विसेज को क्या किया? बोलो ना बेटा, क्या किया? कंज्यूम। और उसका फायदा काय पे हुआ आपको? अपने प्रोडक्शन। एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज को बोली जाओ 15 दिन पे एक आश्रम में रह के आओ। अब वो आश्रम में रहे, वो मेंटली फिट हो गए और आगे ऐसा काम किया कि जीवन में नहीं किया। तो आश्रम वाले ने क्या उस बेनिफिट के पैसे लिए उनसे? इनडायरेक्ट बेनिफिट के पैसे। कौन सा इनडायरेक्ट बेनिफिट? जो किसको मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? आपने सर्विसेज के लिए हो जो थोड़े बहुत लिए हो। एक बार पूरी एक्सटर्नलिटीज को ऊपर से नीचे तक पढ़ लो। मैं आपको बताता हूँ, बोलते जाता हूँ। बोलो पानी, बोलो नदी में वेस्टेज गया और आप उसका पानी पी रहे हो, तो ये नेगेटिव प्रोडक्शन का बताइए किस पर नुकसान हुआ? कंजम्पशन पर। किस पर? वो सेम गंदा पानी जो फैक्ट्री से निकल रहा है, बोलो वो डेयरी वाला भी यूज कर रहा है, काय पे नुकसान हुआ? प्रोडक्शन पर। वेरी गुड। आप सिगरेट पी रहे हो, आसपास के लोग भी पैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, काय पे नुकसान हुआ? कंजम्पशन पर। अरे बोलो यार। एक शराबी आदमी अपने ऑफिस में बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो शराब का नुकसान काय पे? उसके प्रोडक्शन पर। वेरी गुड यार, समझ रहे ना भाई? अरे बोलो यार। तो शराब पीने पर जो आप अपना काम ऑफिस में अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो वो ऑफिस वाला क्या उस शराब की कंपनी से पैसे लेता है क्या? अरे यार मेरी वजह से मेरा एम्प्लॉय पागल हो गया, क्या वो खर्चे ऐड है उसमें? ठीक है, ये तो इजी है। आपने गार्डन लगाया, उसके आसपास के लोगों को भी ऑक्सीजन मिल रहा है, तो काय पे इम्पैक्ट पड़ा? कंजप्शन। पॉजिटिव। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्राइवेट कॉस्ट का मतलब समझता होगा। व्हाट इज प्राइवेट कॉस्ट? बोलो जल्दी बोलो। जैसे एग्जांपल, ये लैपटॉप का कॉस्ट का क्या होगा मेरे लिए? प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट हो। आप जो को मैं सर्विसेज दे रहा हूं, आप पर कौन सा कॉस्ट बैठा? प्राइवेट कॉस्ट बैठा ना। और आपसे जो लोग बेनिफिट होने वाले वो क्या है? प्राइवेट सोशल बेनिफिट। जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है। मैं आंसर पूछूंगा, आया नहीं जवाब दो। बताओ प्राइवेट कॉस्ट रिकग्नाइजेबल है, आइडेंटिफिएबल है, पता है कितने का होता है? अरे बोलो ना। क्या वो योगा सिखाने वाले को पता था ना वो कितने पैसे ले रहा है? पर उसको ये पता था कि इससे जो बेनिफिट होगा उसका क्या होगा? अरे बोलो। सिगरेट का प्राइस पता था, बट कौन कौन बीमार होगा उसकी कॉस्ट पता थी क्या? तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? प्राइवेट कॉस्ट क्या है? आइडेंटिफिएबल है और उसका नंबर हमें पता है। फिर वो लिखा है ना, मनी कॉस्ट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन। अंडरलाइन करो। आपने एक एम्प्लॉय को ट्रेन किया, आपने एक एम्प्लॉय को ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद में वो एम्प्लॉय ने छोड़ के अपना ही धंधा चालू कर लिया आपसे काम सीख कर। तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव प्रोडक्शन का इम्पैक्ट किसी पे हुआ? प्रोडक्शन। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने क्या उससे पैसे लिए थे? अरे तू आगे जाके अगर अपना धंधा करेगा तो उसका भी खर्चा दे। नहीं ना। अब आंसर दो। जो खर्चा आप बियर करोगे, बेटा आंसर दो फटाफट। फैक्ट्री बनाने के लिए फैक्ट्री वाले ने जो रॉ मटेरियल का खर्चा बियर किया, वो अकाउंटिंग होगी उसकी? अरे बोलो ना। और वो उसके वेस्टेज से जो लोगों को नुकसान हुआ उसकी अकाउंटिंग हो रही है क्या? बट वो कौन सा कॉस्ट है? सोशल। आंसर क्या बोलोगे? कौन से कॉस्ट की अकाउंटिंग होती है? प्राइवेट। किसकी अकाउंटिंग नहीं होती है? कौन सा कॉस्ट बेनिफिट और कॉस्ट के रूप में जाता है बताइए? सोशल। ठीक है। अरे बोलो यार। एक और आंसर देना बेटा, मैं प्लीज जानना चाहता हूं। ये लाइन बताओ समझ रही है? सप्लाई कर्व इज सिमिलर टू द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। मतलब ज्यादा सिगरेट जो बेची जा रही है मार्केट में, वो सोशल कॉस्ट की वजह से बेची जा रही है कि प्राइवेट कॉस्ट की वजह से? क्योंकि लोग 20 रुपए दे रहे हैं, बस याद रखो। वो 800 रुपए की वजह से बेच रहे हैं क्यों? जल्दी से आंसर देना।
सिगरेट बनाने का पहला खर्चा किसने बियर किया? प्रोड्यूसर ने। फिर किसने बियर किया? क्या सोसाइटी ने बियर की? चौथा पॉइंट। एक और चीज बताइए, सिगरेट का खर्चा कितना था और आसपास के जो लोग बीमार हुए? ऑलवेज लेस देन सोशल। अभी तो बढ़ाया यार। तो आपको पढ़ाने से जो आपके फैमिली को बेनिफिट मिलेगा उसको बोलेंगे मार्जिनल बेनिफिट, उसके पैसे नहीं लिया मैंने। और सिगरेट पीने से जो लोग बीमार हो रहे वो क्या होगा? मार्जिनल लॉस। क्या होगा? दोनों के पैसे ना लिए जाते हैं ना दिए जाते। आपने मास्क पहना और उससे दूसरे बीमार नहीं हुए तो क्या आपने उनसे पैसे लिए? तो बेनिफिट आपने उनको फ्री में। ये पढ़ो ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पढ़ो, जल्दी पढ़ो। एक्सटर्नल कॉस्ट आर, बोलो, नॉट इंक्लूडेड इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट। और एक्सटर्नल के ऊपर लिख लो बेटा आप लोग सोशल कॉस्ट। अब एक आंसर मुझे कौन देगा, मुझे बताओ। अगर मुझे उस सिगरेट का प्राइस डिसाइड करना है तो मैं सिगरेट की डिमांड के हिसाब से डिसाइड करूंगा कि सिगरेट के सोशल कॉस्ट के हिसाब से? डिमांड ना गधो। 800 रुपए की सिगरेट में देगा क्या? यहां सोशल कॉस्ट का मतलब पता है ना, वो खर्चे जिसका आपसे डायरेक्टली कोई लेना देना। आप तो खड़े खड़े बीमार हो गए वहां से बिना पिए। आप तो उस नदी में जबरदस्ती का पानी पी लिए जाके, आपको क्या पता था कि फैक्ट्री का वेस्ट आ रहा है? तिवारी को समझ रहा है कि नहीं कि बस बैठे हैं पर। If I am deciding the cost of my services, it is private cost, demand and supply. अरे वो तेरे पढ़ने से तेरे घर वालों को भी मजे आएंगे, उसके भी पैसे ले लो, ऐसे थोड़ा ना होगा। तेरा समाज बेहतर हो जाएगा, तेरी फैमिली खुश हो जाएगी, उसके पैसे थोड़ा ऐड करूंगा मैं। क्या लिखा है ना, मार्केट प्राइस जब डिटरमाइन किया जाता है तो विदाउट एडिंग, बोलो, इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब होता है ऐड करना। अच्छा, कितने लोगों को तेरे मास्क लगाने से बेनिफिट मिल रहा है? नहीं पता। कितना बेनिफिट मिल रहा है? नहीं पता। कहां से ऐड करेगा उसको तो? अच्छा, तेरे मास्क न लगाने से कितने लोग बीमार हो रहे हैं? क्या पता। तुमको कितना खर्चा लग रहा है? क्या पता। तो जो खर्चे तुम्हें पता ही नहीं, जो फायदे तुम्हें पता ही नहीं, और जिसका डायरेक्टली कोई लेना देना, उसको ऐड कहां से करोगे? कैसे ऐड करोगे? ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो यार। तो ये आपकी एक्सटर्नलिटीज है। एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे इससे, 100% आएंगे, 100%। ये फॉर्मूला मत बोलना। सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा है? प्राइवेट कॉस्ट और, मतलब किसकी अकाउंटिंग होती है? प्राइवेट की। किसकी अकाउंटिंग नहीं होती है? एक्सटर्नल कॉस्ट दो रूप में जाता है, आपके बेनिफिट्स के रूप में और नुकसान के रूप में। ना नुकसान की अकाउंटिंग होती है ना फायदे की अकाउंटिंग। तो ये सिगरेट वाला काय में जोड़ो, और वो 800 रुपए काय में आ जाएंगे? 800 आएंगे कि 820 आएंगे? 820 आएंगे ना सर। 20 भी आएगा और 800 भी आएंगे, क्योंकि अगर 20 नहीं होता तो 800 नहीं होता ना। अरे अगर वो 20 रुपए की सिगरेट खरीद के पीता नहीं, वो चार लोग जो खड़े हैं सामने बीमार होते नहीं ना। तो समाज पे तो दो प्रकार के खर्चे आए ना। एक वो खर्चा जो सामने वाले ने एक्चुअली बियर किया, और एक वो खर्चा जिसका दूसरों से कोई लेना देना। चलो एक आंसर तो मेरे को फटाफट जल्दी से बता रहा, डिस्कशन करते हैं। मुझे बताइए, ये जो लैपटॉप है ये पब्लिक गुड्स है या प्राइवेट गुड्स है? अगर ये दुकान में 5 है और खरीदने वाले 50 हैं तो कितनों को मिलेगा लैपटॉप? जो पैसे ज्यादा देगा या जो जल्दी जाएगा या जो पहले जाएगा जिसकी पहचान होगी? आंसर देना, मैं फटाफट पूछूंगा, अपन यही खत्म कर देंगे। जो प्राइवेट गुड्स होते हैं क्या वो एक्सक्लूडेबल होते हैं? क्या वो सबको मिलते हैं या जो पैसे देगा उसको मिलेंगे? मतलब एक्सक्लूडेबल होते हैं, बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं उससे बेचारे। क्या ये राइवलरी नेचर के होते हैं? मतलब अगर आपको चाहिए तो आपको जाके पहले पैसे देने पड़ेंगे। अरे बोलो ना। अगर आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मूवी देखनी है तो आपको सबको देखने मिलेगी कि उसको देखने मिलेगी जो पैसे देगा? उसको देखने मिलेगी जो पैसे देगा कि जो पहले पैसे देगा उसको मिलेगी? प्राइवेट गुड्स हमेशा क्या होंगे बताओ? राइवलरी नेचर के होंगे, जो देगा उसी को मिलेगा बेनिफिट। सर मेरी बहुत इच्छा है मैं आईफोन लूं नया वाला, कैसे? उसके पैसे देने पड़ेंगे ना।
दैट इज कॉल्ड प्राइवेट गुड्स। देखो उसके फीचर्स क्या लिखे, खरीदने के बाद तुम्हारे हो जाते हैं, खरीदने के लिए झगड़ा होता है, राइवलरी, सबको नहीं मिलता, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं उससे एक्सक्लूड। फ्री में मिलता है क्या? नहीं सर, नो फ्री राइडिंग। व्हाट इज रिजेक्टेबल? बोलो, क्या मैं प्राइवेट गुड्स को रिजेक्ट कर सकता हूं? कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कर लूंगा ना। स्ट्रीट लाइट कौन सा गुड्स है? पब्लिक गुड्स है, रिजेक्ट करो उससे, रिजेक्ट करो उसको। मैं नहीं जाऊंगा स्ट्रीट लाइट के नीचे से। कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? एक हाईवे है नागपुर रायपुर में जाने के लिए, एक ही हाईवे, सिर्फ एक, और तेरे पास कार है, मैं नहीं जाऊंगा हाईवे, कैसे नहीं आएगा तू? पब्लिक गुड्स को आप रिजेक्ट, वो लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ता है भाई। वो साफ सफाई करते हैं नगर परिषद वाले आपके घर के सामने, रोज आके कर दो रिजेक्ट। पब्लिक गुड्स का रिजेक्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पैसे भी नहीं लग रहे, फोकट में मिल रहा है, तो बोलते जो होना है होने दो। प्राइवेट गुड्स का रिजेक्शन होता है अगर हमारे हिसाब से नहीं है, हमारी डिमांड के हिसाब से नहीं है, हमारे प्राइस के हिसाब से। आंसर दो रे, मार्केट में कौन से गुड्स ज्यादा बेचे जाते हैं, पब्लिक गुड्स के प्राइवेट गुड्स? प्राइवेट गुड्स। उससे क्या मिलता है सामने वाले को? बेनिफिट, प्रॉफिट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, हर प्राइवेट आदमी क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट लगा रहा समाज के लिए? वो प्राइवेट बिजनेसमैन क्यों नहीं साफ सफाई कर रहा समाज के लिए? वो प्राइवेट बिजनेसमैन क्यों नहीं एक सरकारी अस्पताल खोल देता? आंसर दो। प्रॉफिट नहीं है ना सर, और रिसोर्सेस का कैसा यूज है वहां पर? अंडर यूटिलाइजेशन है। कैसा है? अंडर। आंसर दो एक और, इनोवेशन कहां पर तब्दील होगा, प्राइवेट गुड्स में कि पब्लिक गुड्स में? प्राइवेट गुड्स। इनोवेशन के बेनिफिट भी कहां मिलेंगे? प्राइवेट गुड्स। बराबर है। इसलिए प्राइवेट गुड्स में मार्केट फेलियर नहीं होता। बोलो क्यों? क्योंकि एक सामान को बेचने वाले लोग एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। लाइक पब्लिक गुड्स के कंसेप्ट पे आओ, सेम्युलसन पे आओ। क्या बोल रहा है सेम्युलसन? सर ये कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स है। एग्जांपल लिख लो वहां पर, हाईवे लिखो ना बेटा, स्ट्रीट लाइट, डिफेंस। स्ट्रीट लाइट लगाई गई है चौक पर, किसके लिए लगाई गई है जैकी? औरतों के लिए लगाई गई कि आदमियों के लिए? लड़कों के लिए लगाई गई, लड़कियों के लिए? अमीर के लिए क्या गरीब के लिए? सिंधियों के लिए कि मारवाड़ियों के लिए? मियाओं के लिए कि तेलियों के लिए? तेलियों के लिए बोल रहा हूं, सबके लिए ना। तो क्या है? कलेक्टिव कंजम्पशन। और ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? बोल दो, आंसर दे दो। वेलफेयर। तो अब आंसर दो, फटाफट बताना। पहला क्या है? पहला पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हो, कलेक्टिव है, सब कंज्यूम करेगा उसको। दूसरा, पैसे लगते हैं क्या उसमें? पैसे दिए क्या आपने स्ट्रीट लाइट लगाने के डायरेक्ट? अच्छा, आपके घर में जो लाइट लगी है सर वो प्राइवेट गुड्स है, उसके मैंने पैसे दिया, उसके मजे कोई और ले सकता है क्या बंद करके? नहीं ना। बताओ, प्राइवेट गुड्स राइवलरी होती है, पब्लिक गुड्स की राइवलरी होती है। मैं चलूंगा रोड पे, आज मैं अमीर हूं, तू नहीं चलेगा, तू गरीब है, ऐसा हो सकता है? अरे बोलो ना, नो राइवलरी। अरे उधर जो फीचर्स थे उसको उल्टा कर दो ना, ये सबके लिए अवेलेबल है, ये किसी को एक्सक्लूड नहीं करते हैं, इसको लेने के लिए कोई कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि कोई और बेच नहीं रहा। दूसरा, सरकार सबको फ्री में देने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं फ्री राइडर लिखा हुआ देखो, और नीचे एग्जाम्पल पढ़ो, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। पहला क्या है? डिफेंस। दूसरा, तीसरा, आगे, फिर आगे बोलो, आगे बोल डालो, और लास्ट में ये सब चीजें सबको मिलनी चाहिए, पैसे दो या ना। वो सरकारी एजुकेशन है, एजुकेशन में मत जाना। पब्लिक सैनिटेशन सबके लिए होना चाहिए। नहीं नहीं, आप गरीब हो, आधा आधी बाथरूम करो, ऐसे नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल है। अच्छा, लॉ एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? कानून व्यवस्था मेंटेन रखना, देश में या शहर में या गांव में। तो वो कानून व्यवस्था कुछ लोगों के लिए होती है कि सबके लिए होनी चाहिए? अच्छा, वो नगर परिषद के लोग आते हैं शाम को, मॉस्किटो किलिंग की दवा छिड़क के जाते हैं, सो इट इज अ प्राइवेट सर्विस और इट इज अ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। तो फ्री राइडर का मतलब क्या होता है? विदाउट पेइंग, बिना पैसे दिए। कहा जा रहा है?
अच्छा एक और चीज है बेटा, आंसर देना, आप पब्लिक सर्विस को डिवाइड कर सकते होगे? मैं अमीर हूं तो थोड़ी ज्यादा मुझ पे रक्षा करो। अच्छा, आप दुकान में रखी हुई चॉकलेट को डिवाइड कर सकते हो क्या? हाँ सर, जितने पैसे दूंगा उतने देगा। गरीब आदमी के लिए ऐसा है क्या? कम पैसे दे रहा है तो कम सर्विसेज मिलेंगे सरकार से। तो क्या लिखा है? ये इंडिविजिबल है। क्या है? सबको इक्वली मिलना चाहिए। ये एयरपोर्ट भी पता नहीं पब्लिक में क्यों आया है। एयरपोर्ट पब्लिक में होना चाहिए, एयरवेज पब्लिक का पार्ट नहीं होना चाहिए। अरे यार, एयरपोर्ट पे तुम और मैं जा सकते हैं ना, बट कौन सी एयरलाइन से ट्रेवल करेंगे वो काय का पार्ट है? प्राइवेट गुड्स का। ठीक है, अरे आगे बोलो। ये नीचे जो 4 एग्जांपल है काय के, देखो चित्र बने काय के। आप एक रोड से ट्रेवल कर रहे हो, बाजू में एक नदी है, वो नदी कौन सा गुड्स है? उसके मजे सिर्फ आप लोगों की, कोई भी ले सकता है बिना पैसे दिए। ये लाइट हाउस देखो, ये बनाना से पब्लिक लाइट हाउस होते हैं, नेचर के पास होते हैं नॉर्मल। अब आ जाओ नीचे, डिफरेंस बिटवीन में बोलो भाई। हाईवे राइवलरी है, नॉन राइवलरी गुड्स है? नॉन राइवलरी। राइवलरी होती है क्या? मेरी बड़ी गाड़ी में आगे चलूंगा, ऐसा होता है? आंसर दो। पब्लिक गुड्स का प्राइस मार्केट डिसाइड करता है कि सरकार डिसाइड करती है? सरकार डिसाइड करती है, मार्केट डिसाइड नहीं करता। मार्केट डिसाइड करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो जो आदमी के पास पैसे होंगे वो ट्रेवल करेगा सिर्फ हाईवे से। सिंपल है ना? फिर तो वो बोलेगा मैं पैसे दे रहा हूं, मेरे घर के सामने स्ट्रीट लाइट हो रहा बस। और प्राइवेट गुड्स नॉर्मली कौन सप्लाई करता है? मार्केट। पब्लिक गुड्स नॉर्मली कौन सप्लाई करती है? गवर्नमेंट। ये एग्जाम्पल पढ़ लो, पब्लिक गुड्स के क्या क्या लिखा है। कानून व्यवस्था, गवर्नमेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड, मुझे बताइए जुडिशियरी, न्याय, जस्टिस, कौन से गुड्स में आना चाहिए, कौन से सर्विस में आना चाहिए? लिख लो वहां पर, जुडिशियरी सर्विसेज। और लॉयर को हायर करना प्राइवेट गुड्स में आएगा। पता है कि नहीं? प्राइवेट लॉयर हायर कर रहे हो आप, एक महंगा लॉयर है, बहुत बेहतरीन लॉयर है, उसको कौन हायर करेगा? सबके लिए अवेलेबल होगा कि जो पैसे देगा उसी को मिलेगा? और सरकारी लॉयर वो सबके लिए सर। सही है। ये एक एग्जांपल पढ़ के समझाओ मुझे, लास्ट वाला पढ़ो और बताओ मुझे। इम्प्योर पब्लिक गुड्स, पढ़ो क्या लिखा है शिवाश, नीचे देख भाई। पब्लिक केबल है हमारे यहाँ पर, जैसे मैं वाईफाई यूज करता हूँ, तुम भी वाईफाई यूज करते हो, हम सबके घरों में वाईफाई लग रहा है ऑलमोस्ट। तो जो वाईफाई की सर्विसेज है, ऐसा है क्या कि तुम ज्यादा पैसे दोगे और तुमको ज्यादा मिलेगी और मेरे को कम मिलेगी, या तुम मेरी सर्विस को कम कर सकते हो क्या ज्यादा ज्यादा यूज करके? वही लिखा हो। एक का यूज दूसरे के एंजॉयमेंट को रिड्यूस नहीं करता, नहीं करता। अच्छा ये एग्जांपल, ये घड़ी काय में आएगी जो मैंने पहना? मेरे यहाँ जो वाईफाई का डब्बा लगा है वो काय में आएगा? प्राइवेट गुड्स में आएगा। उससे तो डब्बे कम हो, जो पैसे देगा उसी क्या लगेंगे? सेट ऑफ बॉक्स लिखा एग्जांपल, तो पैसे नहीं देगा तो तेरा नहीं लगेगा। तो मालूम एक जमाना था, पुराने जमाने में केबल टेलीविजन होता था, केबल केबल। अभी क्या हो गया है? सेट ऑफ बॉक्स। तो केबल टेलीविजन को क्या बोलते थे लोग? पब्लिक गुड्स, इम्प्योर पब्लिक गुड्स, क्योंकि वो सरकार नहीं देती थी, कोई प्राइवेट आदमी देता था। और सेट ऑफ बॉक्स क्या हो गया? प्राइवेट गुड्स। कितनी कंपनियां है सेट ऑफ बॉक्स में? है 3-4 कंपनियां। अरे बोलो ना। फ्री राइडर, पढ़ो क्या लिखा फ्री राइडर, पढ़ो क्या लिखा फ्री राइडर। आपको बेनिफिट मिल रहा है विदाउट पेइंग। आपने हाईवे बनाने के पैसे दिए क्या? अब आप बोलो मेरे लगे, डायरेक्ट थोड़ा लगे हुए। ऐसा दिया था कि तो ये पैसा लो इसके ईटे लगाना, ऐसा था? सर टैक्स दिया मैंने, कोई लॉजिक है उसमें? अच्छा, तो इसका मतलब जो लोग वहां पर ट्रेवल कर रहे हैं सबने पैसे दिए हैं, टैक्स दिए हैं? नहीं सर, विदाउट पेइंग है, विदाउट पेइंग है। वो स्ट्रीट लाइट क्या है, तुम्हारे पैसे से लगी है? तुमसे पैसे लिए गए? अरे डायरेक्ट कॉस्ट ऐड है क्या तुम्हारा उसमें? ये भी नहीं होता पब्लिक गुड्स में। क्या सबको मिलता है? सबको मिलता है। तो क्या होगा फ्री राइडर, बोलो? ऐसे गुड्स एंड
सर्विसेज जिसके पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल। अब आंसर दो मेरे को, ये स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगाते प्राइवेट बिजनेसमैन? वो नदी को क्यों नहीं साफ करते उन लोग? रोड क्यों नहीं बना के देते हम लोगों को? फ्री में होगा ना, फ्री में करना पड़ेगा, फिर समाज के बेनिफिट के लिए। तो लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है यहां से लेके यहां तक, क्या लिखा है? प्राइवेट मार्केट ऐसे गुड्स को क्या करते हैं बताओ? अबे क्या लिखा है? अंडर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि उनको लगता है इससे बेनिफिट तो है मुझे, बट मुझे फायदा क्या है? ठीक है, मैं समाज के लिए कर दूंगा, बट मुझे क्या मिल रहा है? याद है आपको एक चीज पढ़े अपने 12 में, सीएसआर। क्या होता है सीएसआर का मतलब? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलता है बिजनेसमैन? मैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल खोल दूंगा एक आध, है ना, तो उस हॉस्पिटल में इलाज भी करवा दूंगा थोड़े लोगों का। बट क्या वो मन से कर रहा है? क्या वो उसका ओवर प्रोडक्शन कर रहा है? क्या कर रहा है उसका? दिखाने के लिए, दिखावे के लिए करते हैं ना बिजनेसमैन लोग थोड़ी बहुत सोशल सर्विस। तो वो सोशल सर्विस उनके प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होती है क्या? नहीं नहीं, इसका तो अपना फायदा देखेंगे। क्या हो गया आंसर? अभी किस बात की हंसी आ रही? हाँ, अभी भी कायम हूं अपनी बात पे, हाँ? हटने नहीं वाला, इतना इतना कड़क है इसमें मामले में। और सीबीएसई वालों को तो मुंह पे बोल रहा हूं मैं, एक भी पास हो गया तो बहुत है तुम्हारे ग्रुप से, तुम्हारी जो हरकतें चल रही हैं। वो तो एक बाबा है कोमलवर, वो तो बाबागिरी में आया नहीं ना आज, बाबा बन गया हो कल वो। अगर वो कल नहीं जाता जयंती में तो हो सकता है सीए फाउंडेशन पास नहीं होता, बाबागिरी में चले गया हो। बाकी सब तो बेवकूफ है जो आए हैं ट्यूशन में, ये तो मानते ही नहीं भगवान को। कहा मानते हैं? तुम नहीं मानते तुम लोग। अब तो तुम्हारी एग्जाम गई, सिर्फ कोमलवार पास होने वाला हर अटेम्प्ट में। बेवकूफगिरी। हफीज भाई, है ना, आज तक टेस्ट दे दिए फर्स्ट चैप्टर की। अभी भी मैं अपनी बात पे बिल्कुल अटल हूं, 5 से ज्यादा बच्चे पास हो गए तो बोलते। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, इतने पेशेंस नहीं है, तुम एक बार फेल हुए तो दोबारा एग्जाम दोगे, तुम्हारे अंदर वो पेशेंस नहीं है। और शर्म कर लेना जिस दिन मार्कशीट आएगी तो बोलना क्या, कितने बेशरम लोग हैं यार, 1.5 साल से पढ़ रहे फिर भी एग्जाम नहीं निकाल पाए। अब बाकी फोकट में तो पालेंगे घर वाले, फोकट बेनिफिट, उनका तो काम है पैदा कर दिए तो। तुमने तो कुछ अचीव करना नहीं है लाइफ में, फोकट में उठ रहे हैं, फोकट में आना है। मेरे को पता है कौन कौन पढ़ रहा है क्लास में, मैं काफी ऑब्जर्व करता हूँ इन चीजों को। बताइए, डिफेंस सर्विसेज का कोई प्राइवेट मार्केट है? पब्लिक स्कूल का कोई प्राइवेट मार्केट है? सरकारी अस्पताल का कोई प्राइवेट मार्केट है? तो मतलब ये चीजें मार्केट में मिलती, ये वाला पॉइंट, जब मार्केट में मिलती ही नहीं तो उसका प्राइस भी कौन डिसाइड करेगा? फिर गवर्नमेंट। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, बहुत अच्छी चीज है। अब फ्री राइडर का मतलब क्लियर है कि दिमाग में फ्री में मिल रहा है वो, अगर सरकार बोलेगी चलो सब 1-1 रुपए दो, तो फिर वो फ्री कैसे हुआ? फिर तो जो 1 रुपए नहीं दे पाएगा उसको नहीं मिलेगा। आप समझते मैं क्या बोल रहा हूँ? सरकारी अस्पताल में बीपीएल वालों को इलाज फ्री में मिल रहा है, अगर सरकार कल उनसे पैसे लेना चालू कर दे, भले एक जैसे ले 100-100 रुपए, सब दे पाएंगे क्या? फिर वो फ्री राइडर कैसे हो? बोलता लेना ही नहीं है पैसे। यहाँ लिखा है देखो, अंडरलाइन कर। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आएगा फ्री राइडर में? क्यों नहीं आना चाहिए? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन फेलियर। मैं एक एग्जांपल दूंगा, 2 एग्जांपल दूंगा, दोनों समझ। ये इंश्योरेंस के इतने पैसे क्यों डूबते हैं इंश्योरेंस कंपनी के? बीमारी आपको है तो आपको पता है, आप बताते नहीं हो। आपके गुड्स की पेरिशेबिलिटी आपको पता है, आपके गोडाउन की स्थिति आपको पता है, और कंपनी को पता होती नहीं है। तो एक तरह से मार्केट क्या हो जाता है? फेल। एक नुकसान में चले गया ना, एक फायदे में चले गया। अच्छा, एक लेंडर ने पैसे दिया डेटर को, मुझे बताओ यहाँ मार्केट कब फेल होगा? जब डेटर को ये बात पता है कि मैं तो पैसे वापस करूंगा ही नहीं।
तो ये बात सिर्फ लेंडर को पता है कि डेटर को पता है? डेटर को पता है। तो ये बोलते हैं इंफॉर्मेशन फेलियर। जब आपको एक साइड की इंफॉर्मेशन पता नहीं। पढ़ो क्या लिखा फटाफट। पहले पहली लाइन पढ़ो क्या लिखी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज ए। तू ऐसे मार्केट में जाएगा जो तेरे लिए नया मार्केट है, तो सोच समझ के आंसर दो। क्या तू वहां से सही प्राइस पे गुड्स खरीद के आएगा कि गलत प्राइस पर? गलत प्राइस पर सर, मैं तो पता ही ना, पहली बार घुसा मार्केट में। अंडरलाइन कर लो, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता। बताइए, आप दिल्ली चले गए पहली बार, आप वहां ऐसे मार्केट में चले गए जहां पर 1000 दुकानें हैं। बताइए क्या और आपको कोई जानकारी नहीं कहां पर सही मिल रहा है, कहां पर गलत मिल रहा है। तो आपके रिसोर्सेज बर्बाद होंगे कि प्रॉपर एलोकेट होंगे? बर्बाद ही होंगे सर। पता ही नहीं ना क्या है, इंफॉर्मेशन फेलियर है। जानकारी नहीं है मेरे को कहां से खरीदना है, कितने में खरीदना है। पढ़ो क्या लिखे, 5 फीचर्स। पहला क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स नेचर का है। चलो आंसर दो। कार्डियक सर्जरी। कार्डियोलॉजिस्ट करता है इसको, कार्डियो सर्जन करता है। हार्ट। अब उसके कितने पैसे एक्चुअली में लगने चाहिए, ये सिर्फ किसको पता है? नहीं बताता। एक्चुअली में कितने लगने चाहिए वो लेता है, तो वो कम लेता है कि ज्यादा लेता है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बोलो? शेयर्स, डिबेंचर्स, पेंशन। अरे बोलो ना भाई, म्यूचुअल फंड्स। आपके यहाँ कोई लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए एजेंट आया, उस इंश्योरेंस का क्लेम आपने करना है, तो उस एजेंट को अपनी बीमारी के बारे में कौन बताएगा? आप बताओगे? तो आप या तो छुपा लोगे इन्फॉर्मेशन को या बता दोगे। ये भी कौन से नेचर का हो गया? कॉम्प्लेक्स नेचर का हो गया। कौन से नेचर का हो गया? कॉम्प्लेक्स नेचर। लेके जो सर्च पे लोगे दूसरा। एक और आंसर देना बच्चों जल्दी से। शेयर्स के जो प्राइसेस बढ़ते हैं मार्केट में, आंसर दो जल्दी से। ये क्यों बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं, किस वजह से बढ़ते हैं, इसकी जानकारी आम जनता को होती है क्या? अरे नहीं ना। और वो शेयर्स क्या करते हैं फिर? या तो खरीद देते हैं या यहाँ देखो लिखा है इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। बोलो ना इतनी आसानी से मिलती है ना बहुत जल्दी। वहां लिख लो ना शेयर मार्केट। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स के ऐड देखो, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो तेरे को है क्या जानकारी मार्केट की? क्या बता सर मेरे को, मैं तो दे देता हूँ एक भैया को, भैया लगाए थे पैसे। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इससे मार्केट फेल होता है। फेल होता है बेटा मार्केट। अच्छा, आपने एक भैया को पैसे दिए, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगाया, उन्होंने कमीशन चार्ज किया, तो उन्होंने जो कमीशन चार्ज किया उसकी भी जानकारी नहीं है आपको एक्चुअली में कितना लेना चाहिए। तो ये क्यों फेल हुआ मार्केट? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये मार्केट कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है? कॉम्प्लेक्स है सर, नहीं समझता। रियल एस्टेट कौन सा मार्केट है? कॉम्प्लेक्स मार्केट है सर। कभी ओवर वैल्यूएशन होता है एसेट्स का, कभी अंडर वैल्यूएशन होता है। और ये उन्हीं को समझता है जिनकी जमीन है, या उन्हीं को समझता है जो दलाल है। खरीदने वाले को घंटे उसकी समझता है। और उस वजह से क्या करते हैं फिर हम लोग, बताओ? रॉन्ग चॉइस। तो नॉर्मली क्या लग रहा है पढ़ने से तुमको? ये मार्केट किसकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से फेल होगा? प्रोड्यूसर के कंज्यूमर। कंज्यूमर लिख लेना वहां पर, इट इज फ्रॉम द कंज्यूमर साइड। आप चले जाओ दिल्ली के किसी मार्केट में और आप बोल दो मैंने सबसे सस्ता सामान खरीदा, आप बोल ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं कहां से लेना। वो तो लोकल वाले को ही पता होगा जो वहां रहता हो। अब वो क्या समझेगा? अच्छा, जितना हमको डॉक्टर बोलता है सर्जरी के पैसे हम उतने दे देते हैं ना, हम उसको कंपेयर करते हैं क्या उसको? रुको भैया, 4 हॉस्पिटल में पूछता हूँ। अरे जीने मरने का सवाल है भाई। तो क्यों आपने ज्यादा पैसे दे दिए सेम इलाज के? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ वो होता है, याद है वो क्या बोलते हैं पीएफ? क्या होता है पीएफ का मतलब? वो कंपनी काटती है आपकी सैलरी से। एम्प्लॉय को समझता नहीं है कई बार, बिकॉज बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो बोलता है कितना परसेंट काटना चाहिए, कंपनी अब हम बेवकूफ बनाती है। आपकी सैलरी से 20-20% काट रही है, जबकि उसके रूल्स है क्या है, जितना आपके सैलरी से कटेगा उतना कंपनी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अरे मिलके देता है ना बाद में पेंशन के रूप में। तो ये जानकारी है एम्प्लॉयज को?
एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वहीं से पूछेगा जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जहां हाईलाइट कर रहा हूं, चीजों को ध्यान रखना है। असिमेट्रिक का मतलब समझाता हूं मैं आपको। ये एक ऐसा मार्केट होता है बेटा जहां पर या तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से ज्यादा पता है या फिर कंज्यूमर को प्रोड्यूसर से। तो मुझे बताओ, जहां पर किसी एक को ज्यादा पता है फिर वो सामने वाले को क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। तो भैया तराजू बना है। असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इम्बैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। ये अंडरलाइन कर लो आप, या तो बायर ज्यादा जानता है या सेलर ज्यादा जानता है। और आपको पता है जब बायर ज्यादा जानता है तो वो सेलर को पेल डालेगा, और वाइस वर्सा। व्हाट इज वाइस वर्सा, सेलर को ज्यादा पता है तो वो बायर को बेवकूफ बना डालेगा। तो ये मार्केट के लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है सर, बहुत ही बुरा है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे जानकारी नहीं है कौन सा पेंट लेना है घर के लिए। मैं घर में शादी है, पेंट लेने के लिए गया। अब पेंट वाले को पता है कि कौन सा पेंट अच्छा होता है बुरा होता है, बट उसने मुझे वो बेचा जो खराब क्वालिटी का था, बट उसको कमीशन ज्यादा था उसमें। तो किस वजह से ये रॉन्ग चॉइस हुई मेरी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जन्म किससे होगा, तो आंसर क्या दोगे, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लिख लेना आप, असिमेट्रिक। बताइए, जिसकी जमीन है अगर वो उस जमीन को किराए पे देता है तो किराएदार को ज्यादा जानकारी होगी उस जमीन की और उस घर की, कि लैंडलॉर्ड को ज्यादा होगी। तो वो जो किराया ले रहा है वो क्या हो सकता है, या तो ज्यादा हो सकता है या ज्यादा ही होगा। ऐसे एक घर है, मान लीजिए उसका नॉर्मली किराया होना चाहिए 4,000, अब लैंडलॉर्ड ने उसको 10,000 पे दिया, क्यों? क्योंकि टेनेंट को, किराएदार को उसकी कोई जानकारी, और वो तो बड़ा इनोसेंट, सर घर दे दीजिए, बड़ी जरूरत है, वो कहीं मिल भी नहीं रहा है। तो लैंडलॉर्ड को लगा इसको तो फायदा, इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ के लोकल एरिया की, मेरे को इन्फॉर्मेशन थोड़ी, तो इसने रेंट क्या किया। अच्छा मुझे बताओ बेटा, अगर आप अपने घर की सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रहे हो तो उस गाड़ी में क्या क्या खराबी है, ये आपको पता है कि सेलर को, बायर को पता है? आप बताओगे क्या वो खराबी है, उसका फायदा लेंगे। दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक। पढ़ो ये बी वाला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो बेटा क्या लिखा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के कंपैरिजन में ज्यादा जानती है कौन सी इंफॉर्मेशन, देखो क्या होता है मटेरियल का मतलब, सिग्निफिकेंट, जो उस चीज के लिए बहुत जरूरी है। आंसर दो, एक कार में सिग्निफिकेंट क्या है, आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार की लाइट है कि कार का इंजन है? इंजन है सर, लाइट तो सुधरवा लूंगा मैं, वो तो दिख भी जाएगी चला के, इंजन की जानकारी कहां से लाऊंगा। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं लेमन प्रॉब्लम। आप कभी अगर नींबू लेने गए होंगे तो वो आपको बोलता है ना, आप भैया आप चूज कर लो कौन से चाहिए, कौन से नींबू उठाते हैं आप, कैसे पता तेरे को अच्छे कौन से? ये तेरे को पता है कि सेलर को पता है? वो तेरे को रोक सकता है ना, भैया वो ग्रीन वाला मत उठाना, वो कच्चा है, भैया येलो वाला मत उठाना, बहुत पक्का है। तो आप ले लो। तो बेचने वाले को पता है ना, फिर भी वो कंज्यूमर को बताता। एग्जाम्पल्स पढ़ो क्या लिखा है। तो इससे नुकसान क्या होता है मालूम क्या, सड़ी सड़े गुड्स भी ज्यादा प्राइस पर बिक जाते। एग्जाम्पल पढ़ो क्या लिखा, अ लैंडलॉर्ड नो मोर अबाउट देयर देन टेनेंट, अ बोरोवर नोज मोर अबाउट देयर। वो तो हंसता होगा ना जो लोन लेने जाता होगा, इसको क्या पता, मैं तो डुबा दूंगा। इसको क्या पता बैंक को, मैं तो पैसा डुबा दूंगा, ये तो पागल हो गया मेरे को देख के कि मैं लोन लेने आया। लिखा ना, मेरे को मेरी एबिलिटी पता है, सामने वाले को नहीं पता। मेरा तो इतिहास है, जब जब रिश्तेदारों से पैसे लिया डुबाया, वो इतिहास बैंक को पता। ये एग्जांपल भी आई होप क्लियर हो जाएगा। यूज्ड कार वाला, व्हाट इज यूज्ड कार, जो कार ऑलरेडी यूज्ड है तो उसकी जानकारी बायर को होगी कि जिसकी कार है उसको होगी, तो वो देगा कि उसकी इंफॉर्मेशन अंदर की। अच्छा, अदानी के शेयर्स की जो वैल्यू एकदम से बढ़ती है, इसकी जानकारी तुमको मेरे को है कि उसके इनसाइडर लोगों को होती है, वो जानकारी हमको कहाँ होती है? ठीक है। अरे बोलो यार, तुम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी किसको ज्यादा होगी, कंपनी को कि तुमको? नहीं, इंश्योरेंस की बोल रहा हूं मैं, इंश्योरेंस पॉलिसी की, कंपनी को। और बीमारी की, तो अगर वो तुम पे इंफॉर्मेशन में भारी निकला तो वो तुमको बेल डालेगा पॉलिसी बेच बेच के।
अगर तुम भारी निकले तो तुम उसको झूठ बोल बोल के पागल कर दो, मेरे को ये भी बीमारी है, मेरे को वो भी बीमारी है, मेरे को ये भी है, मेरे को वो भी है। अब मुझे बताओ, जब तेरे को जानकारी का अभाव है या सामने वाले को जानकारी तेरे से ज्यादा है, बेटा आंसर दो, तुम सही प्रोडक्ट चूज करोगे कि गलत प्रोडक्ट चूज करोगे? गलत ना मैडम, अगर आपको मुझसे कम पता है तो मैंने तो आपको गलत चीज बेचनी है। अरे वो यूज्ड कार का इंजन खराब था, किसको पता थी वो बात? जिसकी कार है, बायर को नहीं पता थी, उसने खरीद लिया बेचारे ने, तो नुकसान हुआ ना। यहां पर लाइन क्या लिखी है, इससे क्या क्रिएट होता है? एडवर्स सिलेक्शन, बैड सिलेक्शन, बैड सिलेक्शन। अब वो नींबू में उठा रहा हूं, वो मेरे को बता भी नहीं रहा कि खराब है, कि अच्छे हैं, कि पके हैं, कि कच्चे। मैंने उठा लिया, घर लाया, अंदर से सब खराब निकले। मेरे को जानकारी का अभाव कम था कि ज्यादा था? कम था ना, मेरे को पता ही नहीं था क्या उठाना है क्या नहीं उठाना। इसको लेमन्स प्रॉब्लम कहते हैं, लेमन्स। बता सकते हो कि आप लोग बाहर से देख के कि कौन सा लेमन सही है, कौन सा खराब है, कौन सा नहीं बता सकते? कैसे बताओगे जब आपको पता ही नहीं है? किसको पता है उसकी प्रॉब्लम? सेलर को। तो ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? जॉर्ज एकरलॉफ। एक और एग्जांपल देता हूं, सब कुछ एक जैसे दिखेगा अगर एक मार्केट में, तो क्या अच्छा है क्या खराब है इसकी जानकारी सिर्फ किसको होती है? सेलर को, बायर को कभी नहीं। अगर सब कुछ एक जैसे दिख रहा है, वो याद है इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू सेकेंड हैंड मार्केट के, बोले ये 2017 का मर्सिडीज का मॉडल है, इट इज जस्ट 15 lakhs। अब अपन कैसे आकर्षित होते हैं, मर्सिडीज 15 लाख में, अरे उसी को पता है अंदर से क्या क्या खराब है उसका। और जब वहां जाओगे आप, दिल्ली का मार्केट एक्चुअली हो, और वहां जाओगे 100 मर्सिडीज खड़ी है मान लो, तो 100 नींबू है समझ लो आप। कौन सा उठाना है ये आपको समझेगा कि सेलर को समझेगा? सेलर, हमने होगा पता, अपन तो खराब उठा लेंगे। इसको बोलते हैं लेमन्स प्रॉब्लम। भूलना मत, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। अच्छा, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती सब कुछ बताने की, है ध्यान रख। ये सी वाला पॉइंट समझाओ मुझे, आपको समझा के? सी वाला, सी वाला, सेकेंड हैंड कार का प्राइस नई कार से कम होगा कि ज्यादा होगा? तो अपन प्राइस से आकर्षित हो जाते हैं ना। अच्छा, जो नई कार लेके आएगा मार्केट में, वो कम प्राइस पर बेचेगा कि ज्यादा प्राइस पर बेचेगा? ज्यादा। उसको लेमन प्रॉब्लम इसलिए भी बोलते हैं। ऐसा कहीं होता है कि यहाँ अच्छे नींबू है खराब नींबू है, या ये वाला खराब है ये वाला अच्छा है, ऐसा है? अगर है तो फिर सस्ता दे खराब वाले को। ये सब समान है। अरे हमको तो सामान ही दिख रहा है सब, हमको कैसे पता क्या अच्छा है क्या खराब है? इसलिए इस मार्केट में हमेशा प्राइस देखो क्या लिखा है, द प्राइस ऑफर्ड इन द मार्केट इज लोअर देन द, हमेशा कम होता है, हमेशा कम होता है। लालच होती है, लालच। तो एक सवाल का जवाब तो मुझे, आपको क्या लग रहा है ये कौन सा मार्केट होगा जहां जहां अच्छी गुड्स बिकते होंगे, गुड क्वालिटी गुड्स बिकते होंगे, कि लो क्वालिटी गुड्स बिकते होंगे? लो क्वालिटी। अच्छे सर, अच्छे क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं वो ऐसे मार्केट में आएंगे ही नहीं। और एक बार एग्जांपल देना बच्चों, अगर कोई नई कार लेके आएगी कोई नई कंपनी, तो वो उसको ऐसे मार्केट में बेचेगी कि अपने शोरूम से बेचेगी? और इन्फॉर्मेशन छुपाएगी कि इन्फॉर्मेशन बताएगी? क्योंकि आपसे 25 लाख रुपए ले रहा है तो सब कुछ बताएगा ना। अच्छा, आपकी कार खराब हो गई है और शोरूम वाले की पॉलिसी है कि वो हर खराबी बताता है, और जो सेकेंड हैंड कार वाला है वो कुछ नहीं बताता, तो आप अपनी कार को कहां से सेल करना पसंद करोगे? सेकेंड हैंड कार के मार्केट से। कहां से? क्योंकि सेकेंड हैंड कार के मार्केट में आपकी कार और बाकी सब कार एक जैसी लग रही है। फर्क फर्क है ना, फर्क पड़ता है ना। ये लाइन पढ़ो और फिनिश करो यहां से, ई वाला पॉइंट। बोलो क्या लिखा है, बोलो। जहां पर एक आदमी को ज्यादा का ज्ञान है, ज्यादा का ज्ञान है, वहां कौन से गुड्स नहीं बिकेंगे? नहीं बिकेंगे, कभी नहीं बिकेंगे। वहां खराब चीज नहीं बिकेंगी। अब होगा क्या इससे, जब तुमको पता है वहां खराब चीजें बिकेंगी, तो कौन से गुड्स खरीद लोगे तुम लोग बताओ? सब स्टैंडर्ड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब स्टैंडर्ड? लो क्वालिटी।
वो नेकी की दीवार में कपड़े लटके रहते हैं, तो लेके क्यों नहीं आते टी शर्ट तुम लोग? पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं लेके आता नीरज? नेकी की दीवार है, नेकी मिलेगी सामने वाले को। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इट्स नॉट अ जोक, मैं मस्ती मजाक में नहीं पूछ रहा, ये क्वेश्चन है। लेमन्स प्रॉब्लम ना, वो सामने वाला बोल रहा है, अरे एक ही बार टी शर्ट पहना था, अरे हट, फैक्ट है। और वो सेम कपड़े अगर ब्रांडेड दुकान में मिलेंगे तो अलग होंगे ना। तो जल्दी से बताओ, वो नेकी की दीवार में नए कपड़े हैं कि पुराने कपड़े हैं? और जब पुराने एक जगह होते हैं तो एक जैसे लगते हैं सब। सर नए को कैसे पहचानेंगे? टैग होता है उसमें, वो नया दिखता भी है। और सबके प्राइसेस भी क्या होते हैं? तो आपने 5 शर्ट रख दी नेकी की दीवार से उतार के सामने, और आपने उठा ली, बोले ये मेरे को बेटर लग रही है। हाई क्वालिटी गुड्स होते हैं कि लो क्वालिटी होते हैं? क्वालिटी होंगे ना बे। आपके घर में कोई गरीब आया, आपने आपने अपनी चप्पल उसको दे दी, ये पहनो आप, और आप, मगर आपको पता है कि ये चप्पल टूट जाती है हर थोड़े दिन में, फिर इसको सिलवाना पड़ता है। कौन सी इंफॉर्मेशन हुई? आसिमेट्रिक। आपने उसके सामने चप्पल रख दी ऐसी अपनी 5 जोड़ी, पता कौन सी लेगा? लेमन प्रॉब्लम, उसको तो सभी बढ़िया लग रहा है, उसको क्या समझ रहा है बेचारे को सही गलत? अब वही चप्पल अगर वो कहा जाएगा लेने के लिए दुकान में, तो जज करेगा कैसे? जो थोड़ी महंगी होगी वो थोड़ी बेटर हो। यहाँ तो सभी क्या लग रही है। तो आसिमेट्रिक वर्ड आया, मतलब जहन में क्या आएगा? किसी ना किसी को तो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में चाहे बायर हो या, और जिसको भी ज्यादा होगी वो सामने वाले का क्या करेगा? बताओ, नुकसान। क्या करेगा? नुकसान। और नॉर्मली ये कौन से मार्केट के लिए होता है? लो क्वालिटी गुड्स। कौन से मार्केट? लो क्वालिटी गुड्स। और ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, बोलो क्या लिखा बेटा? मॉरल हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब लिख लीजिए आपने। पहले बताओ मॉरल का मतलब क्या होता है? सर मेरे को किसी ने बोला नहीं है, बट मेरे अंदर भी तो कुछ नैतिकता हो ना, सही गलत चूज करने की। हैजार्ड का मतलब क्या होता है? डेंजरस, बैड से, हाँ डेंजरस, नुकसानदायक, हजार्डस। अच्छा किसकी जिम्मेदारी है रे क्रेडिटर को बताने की कि मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा? किसको पता है कि वो पैसे नहीं लौटाने वाला? उसको पता है। अच्छा किसको पता है कि तुमको 50 बीमारियां हैं? तुमको पता है, तो बताओ ना। तो इससे इसका जन्म होता है। देख, जिसके पास ज्ञान ज्यादा है वो मॉरली सही काम करेगा कि मॉरली गलत काम करेगा? गलत काम। गलत करेगा ना बेटा, वो फायदा उठाने की कोशिश करेगा ना, वो फायदा उठाएगा ना सामने वाले का। वो आपको खराब कार बेचेगा ना, वो आप नींबू उठा रहे हो बता रहा भी नहीं कि खराब है। आप पूछो बोले जाके पेरिशेबल वालों से, ताजा है क्या? हमेशा बोलेंगे ताजा है। मगर कुछ ऐसे दुकानदार है, मैं गोंदिया में जानता हूँ, भैया ये समोसे ताजा है? नहीं भैया सुबह से बने, वो बता देगा। तो उसने मॉरली कैसे काम किया? एथिकली काम किया क्या अनएथिकली? एथिकली काम। आपको पता है? अच्छा, उसने समोसे सुबह के थे, दोबारा उसने तेल से तल के ला दिया और गर्म हो गए वो दोबारा। अरे करते हैं ऐसे। तो ये जानकारी आपको पता है कि सिर्फ उसको पता है? असिमेट्रिक, उसको ज्यादा पता है कि दोबारा तलने पर और खराब होते हो, फिर भी उसने आपको यहाँ अंडरलाइन। इन्फॉर्म पर्सन ही मॉरली गलत काम करता है। किसके साथ करता है? लेस इन्फॉर्म पर्सन। तो कौन है वहां पर ज्यादा इन्फॉर्म पर्सन? जो नींबू चुन रहा है या जो नींबू बेच रहा है? किसको पता है वो खराब है? बेचने वाले। ठीक है, अरे बोलो यार, एक काम करो, ये एग्जांपल पढ़ो 7वें नंबर का, फिर ऊपर का पढ़ेंगे। बोलो, बहुत अच्छा है। लोग अपना गोडाउन खुद चला देते हैं, बोले इसके पैसे कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। लोग अपनी गाड़ी खुद ठोक देते हैं, इसके पैसे कौन देगा? बीमार हो रहे हैं और जा जाके एडमिट हो रहे हैं कमीने, जा जाके एडमिट हो रहे हैं, बोले हमको थोड़ा लग रहे हैं पैसे, किसको लग रहे हैं? तो ये तुम मॉरली सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? तुम किसी और का हक मार रहे हो ना, व्हाट इज किसी और का हक मार रहे हो? वही पैसे कंपनी किसी और को दे सकती है ना, कि आप मॉरली सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो?
तो ये कौन करेगा? जिसको इंफॉर्मेशन ज्यादा हो। किन चीजों को लेके? सही चीजों को लेके, गलत चीजों को लेके? गलत चीजों। अब पढ़ो, पहले एग्जांपल पढ़ो क्या लिखा। इंश्योरेंस कंपनीज आर लाइकली टू बी एट knowing that C claim will be paid for by the, और ये C कौन है? ये वो आदमी है जो खांसी जुकाम में भी जाके एडमिट हो जाता है। क्यों? उसके पैसे कौन देगा? इट इज, मुझे बताओ वो लीगली गलत कर रहा है कि मॉरली गलत कर रहा है? लीगली तो सही कर रहा है, लीगली सही है, मॉरली गलत कर। अच्छा मुझे बताओ, ये सामान जो इतना महंगा होता है मार्केट में, ये लीगली महंगा हो रहा है कि मॉरली महंगा हो रहा है? लीगली तो सही है, डिमांड होगी तो महंगा होगा। सर अगर आप पे नहीं करोगे तो वो महंगा नहीं बेचेगा। अरे मगर मैं कर सकता हूं ना पे। जल्दी से नीचे एग्जांपल पढ़ो, बी वाला क्या लिखा। अ पर्सन केयर लेस अबाउट द डॉक्टर चार्जिंग एक्सेसिव फीस। बोलता भाड़ में गए उसके पैसे, वो कितने ले ले। बोलो वो क्यों नहीं डर रहा है उसकी फीस से? हेल्थ केयर का इंश्योरेंस, और ये पैसे कौन देने वाला है? तो मुझे बताओ, आप इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान कर रहे हो कि आप उन लोगों का नुकसान कर रहे हो जिनको जेन्युइनली में पैसे की नीड है? देखो क्या लिखा है, दिस कॉजेज इंश्योरेंस प्रीमियम टू राइज फॉर ऑल, बोलो, स्पेंडिंग मेनी पोटेंशियल कस्टमर्स आउट ऑफ द। अब एक सवाल का जवाब देना मेरे बच्चे, तूने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बेनिफिट चाहिए तो तुझे पहले क्या पे करने पड़ेंगे? और वो प्रीमियम का बेनिफिट बाद में कौन देगा? देखो, इंश्योरेंस कंपनी। और तुमने प्रीमियम पे कर करके इसको अपने लिए लाइबल बना लिया, अब मेरे को देना। तो तुमने प्रीमियम दे दिया, अब तुम जानबूझ के एडमिट हो रहे, बोलो क्यों? क्योंकि तुमको क्या वापस चाहिए? तो ये बेनिफिट किसी और को मिल सकता था ना। अरे भाई तेरे तेरे पैसे का बेनिफिट किसी और को मिल सकता था, वो तूने बेनिफिट क्या कर लिया? पोटेंशियली कंज्यूमर को आउट कर दिया मार्केट से। एक और चीज बताओ, हम सब ने अगर डिसाइड किया कि हम सब अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवाएंगे तो कंपनी तो पागल हो जाएगी। तो फिर प्रीमियम बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो सबके लिए बेहतर होता है कि प्रीमियम बढ़ना? सब अफोर्ड कर पाएंगे कि उस प्रीमियम को? अब आप सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट कर। क्या लेंगे सेकंड पॉइंट? ये कहां पर आता है? ये कहां पर होता है मॉरल हजार्ड? जहां पर क्या होती है? लैक ऑफ अबाउट समवन। कंपनी को पता है क्या कि आप अपने गोडाउन को खुद चलाने वाले? कंपनी को पता है क्या कि आप बात बात पे बीमार होकर एडमिट होने वाले? तो ये बिहेवियर सर्टेन है कि अनसर्टेन है? और अनसर्टेन बिहेवियर का पैसा कंपनी देगी। थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। क्या कर रहा है दशमीत? पढ़ो बेटा थर्ड पॉइंट, जल्दी पढ़ो। बोलता है अगर मैं बीमार हो भी गया तो उसके पैसे कौन देगा? तो मैं काय के लिए इतना शाना बनूं, अपने आप को ज्यादा केयर करूं अपनी? क्यों करूं? क्यों? क्या लिखा है, ये खर्चे कौन बियर करेगा? अदर पार्टी। और वो जानबूझ के फिर काहे में आता है बताइए? रिस्की बिहेवियर। जहां पर अच्छे से आग बुझानी चाहिए थी ना, नहीं बुझाया। फेल टू एक्ट इन, अरे लगने देना यार, पैसे कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। अरे करते हैं भाई लोग ऐसा, तो क्या बताओ। वो एम्प्लॉयज जाते हैं बाहर घूमने के लिए, ऑफ ऑफ साइट पे, फॉरेन वॉरेन में काम करने के लिए, सॉरी, वो होटल बुक करते हैं महंगे महंगे। बोलो क्यों? कंपनी देगी ना पैसे। तो लीगली तो वो सही कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने उनको भेजी, बट मॉरली तो गलत है ना। फोर्थ पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, मॉरल हजार्ड ऑकर्स व्हेन देयर इज ए डिस्टॉर्शन ऑफ इंसेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्शन? मिसयूज। आपके खर्चे कोई और बियर करेगा तो आपने थोड़ी ना आपको ध्यान देना है, आपने तो मजे लेने। और क्या बेटा, यही ऐसे ही होता है। अच्छा मुझे बताओ, वो गारंटी वारंटी समझता है? फोन अगर एक महीने में खराब हो गया तो कंपनी बोलती वापस करके देंगे, नया देंगे। तो क्या करोगे एक महीने तक? गिरेगा तो रुकोगे नहीं, टूट रहा है तो बचा ही नहीं रहे हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि बोले कौन देने वाला नया फोन? कंपनी। तो जहां जहां फोन को गिरने से, टूटने से बचा सकते थे, आपने कोशिश ही
गलत है ना? वो नया फोन कोई और लेता। अब नया फोन आपको कंपनी पैसे में देगी कि फ्री में देगी? फ्री में मिलता है ना, रिप्लेसमेंट होता है एक टाइम पीरियड में करूँ। अरे मैंने देखा हूँ लिटरली लोगों को कि उनको पता है कि अगर ये कुछ हुआ टाइम पीरियड में तो कंपनी रिप्लेस करे। वो जानवरों की तरह यूज करते हैं उस चीज को। देखा इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोल। तो यहाँ आपके जो हार्मफुल एक्शंस हैं उसका कॉस्ट आप पे कर रहे हो कि कोई और पे करने वाला है? क्या लिखा हुआ है? तो आप फिर रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हो कि इररिस्पॉन्सिबली? आप गाड़ी चलाते हो तेज, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पैसे कौन देंगे? पेरेंट्स। कौन देगा बोल रहा तू? कंपनी देगा। अरे इंश्योरेंस नहीं है मान ले, छोड़। पैसे कौन देगा? पेरेंट्स देंगे। तुम्हारे जेब से तो लग रहे नहीं है, तो तुम क्या करते हो? गाड़ी को उड़ाते हो। फैक्ट है। तो गाड़ी तेज चलाना क्या है मतलब, मॉरली गलत है कि लीगली गलत है? नहीं नहीं नहीं, अगर कोई स्पीड लिमिट नहीं है तो लीगली सही है, बट मॉरली गलत है। बोलो क्यों? एक्सीडेंट हो सकता है ना उससे। इस पे एक क्वेश्चन आता ही एग्जाम में, व्हाट इज मॉरली हैजार्ड? मॉरल का मतलब होता है एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सो इट मे बी लीगली राइट बट इट मे बी एथिकली रॉन्ग। क्यों इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगना क्या लीगली गलत है? टाइपो नहीं, मैं मांगू, मैंने प्रीमियम दिया। बट हर बात में बीमार होकर एडमिट हो जाना, क्या बोल रहा है शिवांश, क्या बोल रहा है? तो लेमन्स प्रॉब्लम समझिए क्या आपको क्या होगा? लेमन्स प्रॉब्लम का मतलब सब एक जैसे गुड्स एक ही मार्केट में, और कौन से गुड्स? हाई क्वालिटी के लो क्वालिटी? तो उसका नुकसान किसको होगा? जिसको उसकी जानकारी साथ। उसको फायदा होगा कि नुकसान? उसको फायदा हो, खरीदने वाले को नुकसान। और ये गुड्स कौन से प्राइस पर मिलते हैं? लोअर प्राइस इन द मार्केट, सस्ते मिलते हैं। एग्जाम में पूछता है भाई व्हाट इज असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, तो ये मीनिंग है उसका। वन पार्टी नोज मोर अबाउट दी गुड्स कंपेयर टू अनदर। अच्छा मुझे बताओ, जिसको जानकारी ज्यादा है और जिसको जानकारी कम है, तो जिसको जानकारी कम है वो सही सिलेक्शन करेगा कि बैड सिलेक्शन करेगा? तो इससे किसका जन्म होता है फिर? ये वर्ड क्या लिखा है? ठीक है, अरे बोलिए। अच्छा आंसर दो। जहां जिस मार्केट का तेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है वहां रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन होगा कि मिस एलोकेशन होगा? ये अंडरलाइन। अरे कौन से मार्केट होते हैं नॉर्मली? कॉम्प्लेक्स नेचर के, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट। ठीक है, अरे बोलो यार। फ्री राइडर वर्ड आया मतलब जहन में कौन से गुड्स आएंगे? प्योर पब्लिक गुड्स। कौन से आएंगे? प्योर पब्लिक गुड्स। डैम्स, हाईवेज, स्ट्रीट लाइट, पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। भूलना मत। कौन से गुड्स एक्सपोर्टेबल है बोलो? पब्लिक गुड्स के प्राइवेट गुड्स? प्राइवेट। कौन से राइवलरी नेचर के? प्राइवेट। नेशनल डिफेंस एक्सक्लूडेबल है कि नॉन एक्सक्लूडेबल है? नॉन एक्सक्लूडेबल है, सबको सर्विस मिलेगी उस। अमीर गरीब नहीं देखा जाता उसको। क्या होता है एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब? जो पैसे देगा उसी को मिलेगा, तो क्या पैसे देते हैं हम लोग नेशनल डिफेंस के? जो नहीं भी देगा उसको भी वो सर्विस मिलेगी। ऐसा कुछ है गरीब को कम मिलेगी अमीर को ज्यादा मिलेगी? नहीं सर, इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अरे बोलो यार। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप एक्सटर्नलिटी का मतलब भी समझ जाएंगे। चारों फीचर्स आ गए ना उसके? कौन से चार चाहते बोलो? मार्केट पावर किसकी बात करता है? मोनोपोली की। और ये नॉर्मली किस साइड से एक्सप्लेन करता है? सेलर साइड से। एक्सटर्नलिटीज कितने प्रकार की है बेटा? सर एक कंजम्पशन साइड की, एक प्रोडक्शन। कंजम्पशन में भी दो है, प्रोडक्शन में भी दो है। कंजम्पशन की दो बोलो।
नेगेटिव और पॉजिटिव। प्रोडक्शन की भी दो बोलो, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद पब्लिक गुड्स में दो प्रकार के गुड्स पढ़े अपन लोगों ने, एक प्योर पब्लिक गुड्स और एक प्राइवेट गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स के पैसे देने हैं क्या? नहीं देने सर। आपको कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर। प्राइवेट गुड्स का नेचर क्या है? जो पैसे देगा उसी को मिलेगा, जो पैसे नहीं देगा उसको, मतलब एक्सक्लूडेबल नेचर। क्या उसको हासिल करने के लिए कंपटीशन होता है? बिल्कुल होता है। और लास्ट क्या था? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। उसमें तीन चार चीजें पढ़ा है, तीन चार चीजें। पहली, जब मार्केट में इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो नुकसान दोनों को हो सकता है, सेलर को भी और फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होने की वजह से एक नई चीज का जन्म होता है, दैट इज असिमेट्रिक। क्या होता है असिमेट्रिक का मतलब? जहां पर एक पार्टी को दूसरी पार्टी से ज्ञान ज्यादा, और ज्ञान ज्यादा होने से फिर क्या होता है? सामने वाली पार्टी को एडवर्स सिलेक्शन। अरे बोलो ना, कौन सी प्रॉब्लम का जन्म होता है? लेमन्स प्रॉब्लम। कौन से गुड्स के लिए? लो क्वालिटी गुड्स, जो महंगे होते हैं कि सस्ते होते हैं। और लास्ट में क्या पढ़ा आप लोगों ने? मॉरल हजार्ड। क्या होता है बेटा मॉरल हजार्ड का मतलब? जहां पर आपको पता है कि आपके पैसे कोई और देने वाला है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिहेव करते हो कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट इज मॉरल हजार्ड। तो लीगली योर राइट, मॉरली योर रॉन्ग। ठीक है? अरे बोलो। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, भूलना मत। आंसर दो। तुमने सामान दुकान से खरीदा, कौन सा कॉस्ट? प्राइवेट कॉस्ट। उस सामान से पब्लिक को नुकसान हो रहा है, कौन सा कॉस्ट? सोशल। से नाम क्या उसका? एक्सटर्नल। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होता है? सोशल। वेरी। आपने वैक्सीन लिया, आपने वैक्सीन लिया, कौन सा कॉस्ट? प्राइवेट कॉस्ट। आपके वैक्सीन लेने से आसपास के लोग भी सुरक्षित है, कौन सा कॉस्ट है? एक्सटर्नल है। तो उसमें कॉस्ट आएगा कि बेनिफिट आएगा? बेनिफिट। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग, ये दो एक्सटर्नलिटीज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। क्या है, सबको कोविड में मास्क पहनना चाहिए था? तो वो सोशली डिजायरेबल था कि सोशली अनडिजायरेबल था? डिजायरेबल। हम चाहते थे ऐसा। अच्छा, हेलमेट पहनने क्यों बोलती है सरकार, कंपल्सरी क्यों कर रही है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये कौन सी एक्सटर्नलिटी का पार्ट होगा? कैसे पता? तुम्हारी भी जान बचेगी और वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा हेलमेट में। अरे बोलना यार। yes. ये डायग्राम की आपको कोई नीड नहीं है, बट मैं समझाने की कोशिश सिर्फ इतना करूंगा। सिगरेट वाला एग्जांपल ध्यान रखना। आंसर 20 और प्लस 800, क्या बढ़ा उससे आपका? सोशल फॉर्स बढ़ा, बढ़ा बेटा। और वैक्सीन और मास्क क्या बढ़ा उससे आपका? बेनिफिट। तो मेरा एक सवाल है, आपने मास्क लगाया तो समाज को बेनिफिट मिला? अरे बोलो ना। तो उस बेनिफिट के पैसे आपने समाज से लिए कि आपको लगे हो पैसे? सर मेरे को लगे ना, उनको, उनसे कहा लिया मैंने? वो तो फ्री में बेनिफिट ले रहे हैं। क्या है फ्री में बेनिफिट? मास्क में लगा रहा हूं, बाकी सब मेरे से बच रहे हैं। सिगरेट में कैसा था? आपने 20 रुपए की सिगरेट पी और उससे 4 लोग बीमार हो गए, तो उसके खर्चे उनको लगे और वो खर्चा उन्होंने आपसे किया। याद रखना एग्जाम्पल दो कि जब बेनिफिट जाता है तो उसके पैसे हम लेते नहीं है, और जब नुकसान होता है तो उसके पैसे हम उनको देते नहीं। सही है? अरे बोलो ना। 4 यूनिट है इसके, और दो तो बहुत इजी है जिसमें पब्लिक, वो है अपना बजट के टाइप्स एंड ऑल दैट, वो तो इजी हो जाएगा आपको। ये थोड़ा सा एक नई चीज थी, तो आपको याद थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लेना। कई बार होता है ना, हम किसी शोरूम में जाते हैं और दो प्रकार के कंज्यूमर होते हैं, जो कार और बाइक का बहुत ज्ञान लेके जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो इनके लिए कार बाइक लेना बहुत बड़ी बात है, तो वो बोलते हैं आप बताइए क्या लूं। तो जो बोलता है ना आप बताइए क्या लूं, फिर उससे इसका जन्म होगा। बट आपको पता है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का जन्म वही होगा जहां पर लो क्वालिटी गुड्स हो। जहां पर हाई क्वालिटी गुड्स होंगे तो वहां तो प्राइस से मैं जज कर लूंगा कौन सा खराब है कौन सा बेटर है।
अरे कार में भी आता है ना, VXI, LXI, ZXI। तो अपन पूछते हैं ZXI इतनी महंगी क्यों है? बोले सेफ्टी फीचर्स ज्यादा है। तो पता है ना अपने को क्यों महंगी है, तो अपन चूज कर लेंगे जो सेफ्टी में बेटर होगी, वो खरीद लूंगा मैं, कि ज्यादा पैसे देने में अखरेगा नहीं। अब वो सेकंड हैंड कार में क्या है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से एडवर्स सिलेक्शन होता है, और ये कौन से गुड्स के मार्केट में क्रिएट होती है, तो आंसर क्या दोगे? सेकेंड हैंड गुड्स। कौन सा? सेकेंड हैंड, लो क्वालिटी, लो क्वालिटी, सेकेंड हैंड गुड्स। फुटपाथ पे भी टेडी बियर्स मिलते हैं, क्यों नहीं लेते पर? सर पता नहीं ना, नहीं पता नहीं ना सही है क्या गलत है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। वो सेम टेडी बियर किसी ब्रांडेड शोरूम से लोगे, ब्रांड का नाम लग गया तो 1500 2000 रुपए का।